मॉर्निंग। सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है प्रॉपरली? गुड। गुड मॉर्निंग। मुझे रिप्लाई चाहिए गुड मॉर्निंग, क्योंकि आज हम लोग जो सीखने वाले हैं इसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। ओके, तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं यहाँ पे। तो आज का ये फर्स्ट ऑफ ऑल सेमिनार नहीं है, ये एक वर्कशॉप है। तो डिफरेंस क्या है सेमिनार में और वर्कशॉप में, हम लोग वो देखते हैं। सबसे पहले सेमिनार में जनरली क्या होता है, स्पीकर बात करते हैं, लोग सुनते हैं, दैट्स इट। लेकिन वर्कशॉप में क्या होता है कि वर्कशॉप में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जो भी बताने वाला हूँ या सिखाने वाला हूँ वो चीजें काफी डिफरेंट होगी। आप में से काफी लोगों ने उसको कभी शायद सुना भी नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है, या आपने कभी ऐसा कोई प्रोग्राम अटेंड किया है तो आपको उसके बारे में शायद पता होगा। तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, माइंड इज लाइक पैराशूट, इट वर्क्स व्हेन इट्स ओपन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके माइंड को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे आएंगे जो अब तक आपको पता है वो कंसेप्ट से बहुत अलग है। ओके, क्योंकि हम लोग को बचपन से जो सिखाया गया है, बताया गया है, हम लोगों ने जो देखा है उसी के ऊपर हमारे कंसेप्ट या बिलीफ बने हैं, और वो बिलीफ मैं तोड़ने वाला हूँ, बहुत सारे बिलीफ तोड़ने वाला हूँ। तो इसलिए मुझे आप लोगों से 100% पार्टिसिपेशन चाहिए। सो आप लोग रेडी हो 100% पार्टिसिपेट करने के लिए? यस और नो? एनर्जी दिखाओ थोड़ा। यस? ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं इस वर्कशॉप को। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है आगे। ओके, सो ये क्या है, सब लोगों को दिख रहा है क्लियरली क्या है? मैं जब पूछूंगा 100% एनर्जी, मतलब आपको सबको एक साथ बोलना है। हम लोग ऐसा समझो हम लोग मूवी देखने आए हैं। ओके, कुछ अच्छा लगेगा तो सीटी वीटी मारो, बिंदास ताली मारो, और धमाल करना है, एंजॉय करना है। यहाँ पे ये कोई स्कूल का वर्कशॉप नहीं है जहां पे मैं आपको कुछ गलत होने पर पनिश करूंगा या कुछ करूंगा। आवाज ठीक है अभी? सो आपको सिंपल वर्ड्स में बोला जाओ तो आपको अपने बच्चों जैसा बनना है। ओके, थोड़े टाइम के लिए। अगर बच्चों को समझना है तो बच्चों की तरह सोचना पड़ेगा। जो हम लोग छोटे थे तभी हम लोग वो बारे में कैसे सोचते थे वैसा सोचना है, और आपको 100% इन्वॉल्व होना है। तो इसलिए मुझे सब लोगों से, मैं भी जब भी कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आंसर चाहिए। ओके, सब लोग रेडी है? क्या है ये? एक रेड क्लॉथ है, सिंपल सा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये रेड क्लॉथ को मैं मेरी मुट्ठी में डालूंगा। ओके, हम लोग और क्या कुछ मैजिक स्पेल रहता है, कुछ तो बच्चों को पता रहता है ना, आबरा का डाबरा ऐसा कुछ तो बोलते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, वो गायब हो जाता है। फिर हम लोग वापस लाने के लिए ट्राई करते हैं। तुमको आता है मैजिक स्पेल? क्या नाम है तुम्हारा? आता? बोलो आबरा का डाबरा छू। अभी देखते हैं, आना चाहिए वापस। तुमको आता है मैजिक? आई थिंक आया। ओके, सो मैं तुमको मैजिक नहीं सिखाने वाला हूँ बाय द वे यहाँ पे। ओके, सो मेरा नाम है आशीष बोबड़े। मैं एक मेमोरी मास्टरी एंड स्टूडेंट एनएलपी कोच हूँ। तो क्या होता है मेमोरी मास्टरी, क्या होता है स्टूडेंट एनएलपी, आप लोग आज सब कुछ देखेंगे। और ये मैजिक मैंने क्यों दिखाया, ऐसे मैजिक आपने बहुत सारे टीवी पे देखे रहेंगे, रियल में आपने कोई शो अटेंड किया रहेगा, वो मेरे से बेटर मैजिक भी करता रहेगा शायद। तो मैं मैजिशियन नहीं हूँ, बट बताने का रीजन ये है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सब ऑडियंस के माइंड को मैनिपुलेट कर रहे हैं टू बिलीव व्हाट आई वांट टू शो। तो मुझे जो आपको दिखाना है वो आपको बिलीव करने के लिए बोल रहा हूँ। तो हमारे जो बिलीफ सराउंडिंग से बन रहे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं उससे बन रहे हैं, वही हमारे परमानेंट बिलीफ है। सो हम लोग ऐसे ही मैनिपुलेशंस बहुत सारे स्टडी में कैसे यूज कर सकते हैं वो देखेंगे। सो मैं एक एक्चुअली सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ। मैं मोर देन 13 ईयर्स आई एम वर्किंग इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो क्वालिटी एश्योरेंस करके एक डिपार्टमेंट रहता है, वो डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। आई एम हेडिंग अराउंड 11 कंट्रीज राइट नाउ। सो क्या हुआ कि मैं ये टॉपिक पढ़ाने लगा, या क्या इंटरेस्ट है कि हम लोग इसके फ्री वर्कशॉप भी करने लगे। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं हम लोग, ये फ्री वर्कशॉप क्यों है? आप वहां पे आने के बाद कुछ फॉर्म फीस लोगे, कुछ चार्जेस लोगे, हिडन चार्जेस है, ऐसे बहुत लोग पूछते हैं। सब लोगों को लगता है कि हम लोग यहाँ पे आने के बाद कुछ तो बोलेंगे, 100 रुपया भरो, 200 रुपया भरो, बट ये 100% फ्री वर्कशॉप है। तो 2012 में एक इंसिडेंस हुआ। वो इंसिडेंस ऐसा था जिसमें एक्चुअली एक संडे आफ्टरनून को मेरे को ब्रेन स्ट्रोक हो गया। तो ब्रेन स्ट्रोक में मेरी याददाश्त चली गई। तो ऑलमोस्ट 1 डे के लिए मेरी याददाश्त चली गई।
तो मुझे सिंपल सिंपल चीज़ें, जैसे पंखा बोलते हैं, फैन बोलते हैं, ये सब चीज़ें मुझे याद नहीं थी, भूल गया। तो ड्यू टू सम रीजन या स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल जो भी है रीजन, उसके वजह से ऐसा हुआ। तो मैंने ये सीन सब मूवीज में, सीरियल्स में देखा था। सीरियल्स में दिखते हैं हम लोग, कोई एक्टर का याददाश्त चला जाता है, मैंने वो एक्सपीरियंस किया क्या होता है जब याददाश्त आता है। तो लकीली मैंने मेरे वाइफ का नाम नहीं भूला, ये सबसे अच्छी बात थी, और उसको पहचान रहा था, सो वो अच्छी बात थी। तो उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद एंड ओके हो गया सब, लेकिन फिर भी उसके बाद मैं बहुत सारा स्ट्रगल करते रहा चीज़ों को याद रखने में, पैसे का कैलकुलेशन करने में। तो मैंने क्या किया, मैंने इन टेक्निक्स को, स्टडीज को, मेमोरी क्या है, कैसे फॉर्म होती है, इसको पढ़ना शुरू किया। 2012 से 2017 तक मैंने मार्केट में जो साइंटिफिक मटेरियल अवेलेबल है, जो कोर्सेस अवेलेबल है, उसको गैदर करना शुरू किया और उसको टेस्ट करना शुरू कर दिया। क्योंकि तभी ऐसा होता था, मुझे कुछ भी याद रखना है तो मुझे सब कुछ मेरे मोबाइल में फीड करके रखना पड़ता था। तो आई यूज्ड टू से माय हाफ ब्रेन इज इन माय मोबाइल। किसका बर्थडे का है देखना है, क्या मोबाइल है, मोबाइल नंबर क्या है चेक करना है, ये सब होता था। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, मेरी भी एक छोटी बच्ची है, 6 साल की थी, और हम लोग उसको पढ़ा रहे थे। तो हम लोगों ने देखा कि वो बहुत स्ट्रगल कर रही है चीज़ों को याद रखने में, और मैक्सिमम बच्चे ये करते हैं। और जो चीज़ हम लोग को आती नहीं है उसमें हम लोग को इंटरेस्ट नहीं होता, हम लोग उसमें बोर हो जाते हैं। तो हम लोग को ये करना नहीं है क्योंकि मुझे आता नहीं है, जो मुझे बहुत अच्छी से आती है वो मुझे करने में बहुत मजा आएगा। ये सब बच्चों का, बड़ों का, सबका यही सोच है। तो मैंने सोचा अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसलिए मैं चीज़ों को भूल गया था, लेकिन बच्चों को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो क्यों भूलते हैं। फिर हम लोग बच्चों को बोलते हैं फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट करो, नहीं करेंगे तो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत मार भी देते हैं। बट कोई बताता नहीं है उसको फोकस कैसे करें, कॉन्सेंट्रेट कैसे करें, क्योंकि कोई जानता ही नहीं है कैसे करें। ओके, सो वो अलग अलग चीज़ें अलग अलग लोग बोलते हैं, लेकिन डेफिनेट प्रूव करे ऐसा कोई भी मेथड किसी के पास भी नहीं है। तो हम लोग अभी आगे देखते हैं कुछ कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट ऐसा है कि हम लोगों के पास, सबके पास माइंड है। कहाँ पे है किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ये माइंड 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है अनकॉन्शियस, या जिसको हम लोग सबकॉन्शियस भी बोलते हैं। ओके, तो हमारी जो एक्टिविटीज है, जो भी हम लोग कर रहे हैं, वो हमारे अलग अलग ये 2 माइंड कंट्रोल करते हैं। तो जैसे मैं मेरा हाथ घुमा रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हो, ये कॉन्शियसली मैं कर रहा हूं, ये मेरे कॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी है। कुछ एक्टिविटीज है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लाइक मेरा ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट, हैबिट्स, फीलिंग, ये कौन कर रहा है, तो ये मेरा अनकॉन्शियस माइंड कर रहा है, उसके ऊपर मुझे कंट्रोल नहीं है। अगर मैं चाहूँ भी मेरा हार्ट बीट थोड़े टाइम के लिए रोक नहीं सकता, ब्रेक लेता हूँ, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ब्लड सर्कुलेशन आज उल्टा घुमा के देखता हूँ, नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो कुछ चीजें हम लोग कॉन्शियसली सीखते हैं, कुछ चीजें हम लोग अनकॉन्शियसली सीखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कौन सी चीजें हम लोग अनकॉन्शियसली सीखते हैं। तो हम लोग स्विमिंग, साइकिलिंग एंड ड्राइविंग, ये चीजें अनकॉन्शियसली सीखते हैं। तो आपको पता रहेगा, अगर आपने बचपन में स्विमिंग सीखी है, साइकिलिंग सीखी है, तो आपको वो हमेशा याद रहेगी। थोड़ा ब्रेक भी आ जाएगा, आप कुछ सालों तक नहीं करोगे, फिर भी जब भी आप वापस ट्राई करोगे, थोड़ी ट्राई के बाद आपको वापस आएगी। तो इसका मतलब क्या है, अनकॉन्शियस माइंड जो भी चीज को लर्न करता है वो परमानेंट होता है। तो अनकॉन्शियस माइंड को हम लोगों ने क्या बोला, सबकॉन्शियस माइंड भी बोला। तो सबकॉन्शियस माइंड जो भी चीज लर्न करता है वो परमानेंट होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमारे 100% माइंड का सिर्फ 10% कॉन्शियस है, और जो हम लोग यूज करते हैं लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग के लिए, और 90% पार्ट जो है वो है अनकॉन्शियस। और वो क्या कंट्रोल करता है, हमारी मेमोरीज, इमोशन, इंस्टिंक्ट्स, हैबिट्स, मूड। हमारा मूड खराब हो जाता है, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, काफी टाइम तक वो खराब ही रहता है। तो ये 90% जो है, ये 90% अनकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में है। लेकिन हमारा कंट्रोल सिर्फ कॉन्शियस पे है, अनकॉन्शियस पे है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये अनयूज रह जाता है, हम लोग इसको कभी यूज ही नहीं कर पाते। तो साइंटिफिकली ऐसा बोला जाता है कि ऐसे भी हमारे ब्रेन का हार्डली 10% हम लोग यूज करते हैं, 100% तो कर नहीं पाते। उसमें वापस सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऐसा है कि इसमें का भी 10% ही एक्सेसिबल है। तो इसलिए बोलते हैं कि हम लोग अपने ब्रेन का, अपने माइंड का 100% कैपेसिटी कभी भी यूज ही नहीं कर पाते। जिस तरह से माइंड 2 पार्ट में डिवाइड होता है, वैसे ही ब्रेन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो एक पार्ट होता है राइट ब्रेन, एक पार्ट होता है लेफ्ट ब्रेन। तो आपने अगर हमारा ऐड पढ़ा रहेगा तो उसमें हम लोग ने लिखा है, वी टीच हाउ टू यूज कॉम्बिनेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट ब्रेन। तो एग्जैक्टली वो क्या होता है, तो ये दोनों पार्ट के फंक्शंस अलग अलग है। लेफ्ट ब्रेन जो है वो यूज होता है
ये लॉजिकल माइंड है, ये यूज होता है मैथ्स, लैंग्वेज, सेंस ऑफ टाइम, ये सब एक्टिविटीज के लिए। और राइट जो होता है वो आर्ट, म्यूजिक, कलर, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, इसके लिए यूज होता है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम अगर हम लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जब तक छोटे बच्चे रहते हैं तब तक उनको क्रिएटिव सब्जेक्ट्स रहते हैं, जिसमें उनको बहुत सारा ड्राइंग करना रहता है, या उनके बुक्स में बहुत सारे पिक्चर्स रहते हैं। आपने देखा 10th के बुक में बहुत सारे कार्टून्स, पिक्चर्स, ऐसा रहता है? ऐसा रहता है क्या? कलरफुल रहते हैं 10th के बुक्स, एकदम नहीं रहते। तो क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा एजुकेशन सिस्टम हम लोगों को लेफ्ट ब्रेन को यूज करने को सिखाता है, और हम लोग राइट ब्रेन यूज करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं, क्योंकि वो क्रिएटिविटी उसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं है, रट्टा मारने का है, लिख के आने का है, परफेक्ट आंसर लिखा, मार्क्स मिल गए, चीज खत्म। तो हम लोग आज देखेंगे कि हम लोग कैसे राइट ब्रेन का यूज करेंगे स्टडी के लिए और मेमोरी के लिए। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सो एक वीडियो प्ले होगा, वीडियो शायद आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा रहेगा, फिर भी हम लोग इसको एक बार देखेंगे और फिर बात करेंगे इसमें क्या हो रहा है। ये याद रखना, आवाज निकाल के पढ़ना। हम लोग आगे देखेंगे ये काम करता है क्या। ये वाले सिचुएशन से काफी सारे बच्चे गए रहेंगे। ओके, जब हम बच्चे थे हम लोग भी गए थे। ओके, और हमारे यहाँ पे पॉपुलर सॉन्ग भी है, क्या बोलते हैं उसको, छड़ी लागे छम छम। तो हम लोग ने बिलीव बना दिया है कि अगर तुमको सीखना है तो छड़ी खाना पड़ेगा। जब तक सर मारेंगे नहीं तब तक तुम सीखोगे नहीं, जब तक पापा मारेंगे नहीं या बच्चे को हम लोग डांटेंगे नहीं तब तक वो नहीं सीखेंगे। तो ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है। तो अभी इसमें पेरेंट्स की बहुत गलती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे स्ट्रेस ग्रुप आज के डेट में अगर देखा जाए वो है पेरेंट्स, वो है स्टूडेंट्स, क्योंकि कंपटीशन इतना है। पहले सिर्फ एक बोर्ड होता था, अभी एसएससी आया, आईसीएसई आया, सीबीएसई आया, और क्या आईजीसीएसई, क्या क्या नहीं है। सो सबको लगता है कि हमारे बच्चे सक्सेसफुल हो, अच्छे से पढ़े। उनको अभी कुछ समझता नहीं है, वो जब बड़े हो जाएंगे तब उनको समझेगा, लेकिन इसलिए उनको अभी हम लोग को क्या करना पड़ता है, डांटना पड़ता है। तो ये सब हो रहा है। तो हम लोग देखते कि प्रॉब्लम्स क्या है। तो प्रॉब्लम्स मैं कुछ पूछूंगा और आपको मुझे बताना है कि पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, कि वो सोच सकते कि हम लोग बच्चे थे तो हम लोगों ने ये प्रॉब्लम्स फेस किए थे क्या। बच्चे तो डायरेक्टली बता सकते हैं। ओके, राइट, ओके। तो सबसे पहला, हाउ मेनी ऑफ यू स्टडी बट कांट रिटेन मेमोराइज थिंग। कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्टडी करते हैं लेकिन चीजों को भूल जाते हैं? कितने लोग ऐसे हैं? तो आप पेरेंट्स को क्या करना है, हम लोग जब बच्चे थे तभी हम लोग के साथ ऐसा होता था क्या, ये सोच के आपको बताना है। मैं तो था ऐसा, मैं स्टडी करता था लेकिन भूल जाता था। बाकी सब IITian से लगते हैं यहाँ पे। ओके, सो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मैक्सिमम लोगों के साथ ये होता है। ओके, मैक्सिमम लोगों के साथ। तो जैसे मैंने बोला, जो चीज मुझे आती नहीं है, मुझे करने को अच्छी नहीं लगती, तो वो क्या हो जाता है कि बच्चों को पता है कि मुझे आता नहीं है, मैं मेमोराइज नहीं कर सकता, तो उसका इंटरेस्ट उसमें खत्म होने लगता है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मुझे कुछ सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, मुझे कुछ सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते। जो सब्जेक्ट की टीचर अच्छी है वो सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो अच्छे से पढ़ाती है, प्यार से बात करती है। जो सब्जेक्ट की टीचर अच्छी नहीं है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा ये बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, पूरे साल मैंने पढ़ाई की लेकिन मैं जब एग्जाम में गया मैं भूल गया। ये बहुत सारे लोगों के साथ, 90% लोगों के साथ क्या होता है कि वो एग्जाम में जाके भूल जाते हैं। बच्चे क्या, बड़े भी भूल जाते हैं। एग्जाम के टाइम पे एक स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, जिसकी वजह से हम लोग सीखी हुई, पढ़ी हुई, याद की हुई बातें भूल जाते हैं। तो ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। फियर ऑफ एग्जाम एंड सब्जेक्ट। मैथ्स का पेपर है, पेट में दर्द होने लगता है, या बहुत, मेरे को ठीक ही नहीं, मेरे को बुखार आ गया। मैथ्स का पेपर क्या पहले दिन,
कैसे भी करके वो डिफिकल्ट चीज को मैं कैसे बाईपास करूं, इसके लिए आपका माइंड आपको सब तरीके के काम कराएगा। आप बीमार हो जाओगे, बुखार आ जाएगा, सरदर्द हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम होते हैं। कुछ बच्चे थोड़े बड़े हो जाने के बाद उनको इनर वॉइस आती है, जब भी उनको बोलते हैं हम पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो इंटरनल वॉइस आती है सबको, क्या हम लोग कल पढ़ते हैं, आज जाने दो, आज थोड़ा आराम करते, आज टीवी देख लेता हूँ या मोबाइल पे गेम खेल लेता हूँ, ऐसा। या फिर हम लोग किधर घूमने जाते हैं या कुछ फ्रेंड्स मुझे बुला रहे हैं, मैं उधर जाता हूँ, ये सब इंटरनल वॉइस आते हैं। बाद में बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नो वन अंडरस्टैंड मी। सब बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे मम्मा को भी नहीं समझता, मेरे पापा को भी नहीं समझता, क्योंकि उनका इंटरनल वर्ल्ड डिफरेंट होता है। हम लोग बहुत लॉजिकली सोचते हैं, लेकिन बच्चे बहुत डिफरेंटली सोचते हैं। वो हम लोग जैसे सोच रहे हैं वैसा नहीं सोच रहे हैं। उनके दुनिया में छोटी से छोटी चीज भी बहुत बड़ी है, और हमारे लिए एक छोटा सा प्रॉब्लम है। चाइल्डहुड इश्यूज, कुछ बच्चों के साथ क्या हो जाता है, कुछ इश्यूज हो जाते हैं, लाइक कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है। फ्रैंकली बोलना चाहेंगे तो हस्बैंड वाइफ के झगड़े या मॉम डैड के झगड़े, वो भी उनको इम्पैक्ट करते हैं। उनके फैमिली में कुछ इशू हो रहे हैं या किसी की डेथ हो गई, ऐसे कुछ इश्यूज होते हैं। लेकिन हम लोग अपने इश्यूज में इतने बिजी रहते हैं कि हम लोग को समझ में नहीं आता इसका इम्पैक्ट उन पे हो रहा है। तो साइंटिफिकली जब सर्वे किया गया है तो ये पाया गया है कि जिनके घर में बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, जिनके घर में बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं और बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, ऐसे बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाते। या ऐसा भी देखा गया है जो परफॉर्मिंग बच्चे हैं वो नॉन परफॉर्मिंग बन जाते हैं। तो ये एक रीजन है जो मैंने बोला, पेनफुल एक्सपीरियंसेस। सो अभी क्या होता है कि ये स्ट्रेस या कॉन्फिडेंस की कमी ये बच्चों के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये स्टडी रिपोर्ट है, आप तो गूगल करके देख सकते हैं। जो बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी रहती है उनकी इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाती है। तो इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएंगी तो क्या होता है, वो बच्चे साइकोसोमैटिक डिसीजेस के शिकार हो जाते हैं। साइकोसोमैटिक डिसीजेस क्या होते हैं, एक्चुअली में कुछ डिसीज नहीं रहे होता, सिर्फ मुझे लगता है इसलिए। जैसे बहुत सारी लेडीज को क्या होता है, सास घर आने वाली है तो क्या होता है, सरदर्द होना शुरू हो जाता है पहले ही। तो एक्चुअली में ऐसा कुछ हो नहीं रहता है, लेकिन वो साइकोसोमैटिक रहता है। बट आप रिसर्च पढ़ोगे, मजाक अलग बात है, लेकिन आप अगर रिसर्च पढ़ोगे तो 90% बीमारियां साइकोसोमैटिक है। यहां तक कि बोला जाता है कि डायबिटीज ऑल्सो साइकोसोमैटिक। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज उनके मेडिसिन पंप कर रहे हैं, हम लोग मेडिसिन खा रहे हैं, तो मैक्सिमम बीमारियां साइकोसोमैटिक होती है। तो ये स्ट्रेस जब भी आएगा बच्चों को, वो क्या करेगा, कोई ना कोई स्वरूप लेगा। तो स्वरूप क्या होता है कि वो बच्चे टीवी देखेंगे या फिर एक्स्ट्रा फूड खाएंगे। तो कुछ लोग रहते हैं, मुझे टेंशन आ गया, मुझे खाना है, तो वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे सारी, बाद में कुछ बच्चे पेरेंट के साथ आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं, उसको पता नहीं रीजन क्या है, लेकिन उसको स्ट्रेस आ गया, उसको आर्ग्यूमेंट करने का, झगड़ा करने का। सो अभी मेरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेरेंट्स थिंक अबाउट टैकलिंग दिस इश्यूज एंड वांट टू हेल्प देयर किड्स। कितने पेरेंट्स सोचते हैं कि ये इन इश्यूज को सॉल्व करना चाहिए और हम लोग, आप और मैं मिलकर इन इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। सबके सब अभी भी कुछ देख रहे हैं, सर के हाथ अभी खुल नहीं रहे, सर नहीं टैकल करना चाहते। सो एटलीस्ट हम लोग को टैकल करने के बारे में पहले सोचना तो चाहिए, फिर आगे देखते क्या होता है, कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो बात की बात है। ओके, सो अभी मैं सबको एक फैक्ट बता दूं। जब मैंने सुना वो फैक्ट, मुझे तो बहुत बड़ा धक्का लगा। इंडिया में हर एक घंटे में एक बच्चा सुसाइड करता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है या हिंदुस्तान टाइम्स, ये बहुत सारे पेपर में आते हैं। 8 जैन 2018 की न्यूज है, ये हर साल आती है। जब भी ऐसा कुछ इंसिडेंस होता है, हर साल ऐसी न्यूज आती है। सो ये क्यों हो रहा है, उनके पास पढ़ने के लिए बुक्स नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, क्लासेस नहीं है, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, उनके पास रिसोर्सेस है, उनके पास शार्प मेमोरी है, ब्रेन है, लेकिन उनको कैसे यूज करना है उनको पता नहीं है। तो इसमें हमारा महाराष्ट्र टॉपर है, बाय द वे। गवर्नमेंट से जब बोला गया कि ये इश्यूज को कैसे हैंडल करेंगे, तो उनके पास इन इश्यूज को हैंडल करने के लिए इनफ ट्रेन पीपल या रिसोर्सेस नहीं है, उनको पता नहीं है ये इशू कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो मैंने जो पहले वाला आर्टिकल दिखाया, वो आर्टिकल आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको, पढ़ोगे तो उसमें गवर्नमेंट ने क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारे पास ऐसे कोई रिसोर्सेस नहीं है जो इनको हैंडल, ये सिचुएशन को हैंडल कर सके। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो स्कूल क्या कर रहा है, स्कूल तुम्हारे बच्चों के अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर रहा है।
अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम किस चीज का ले रहे हैं कि आपने कितना रिटेन किया है। तो रिटेंशन क्या होता है, जब भी मैं जो भी पढ़ता हूँ या सीखता हूँ उसको कितने टाइम तक, लंबे समय तक याद रखता हूँ, वो रिटेंशन है। ओके, तो कुछ चीजों को हम लोग हमेशा याद रखते हैं। रात को कितने आप सो रहे हैं एकदम गहरी नींद में, मैंने उठाया आपको और आपको पूछा आपका नाम क्या है, तो आप कभी भूलोगे अपना नाम? नहीं भूलेंगे। ओके, तो लेकिन इसका मतलब क्या है कि हमारी मेमोरी इतनी शार्प है कि हम लोग चीजों को उतने याद रख सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी तो कर नहीं पा रहे। तो हम लोग देखेंगे कि ये रिटेंशन कैसे बढ़ाएंगे। जैसे मैंने बोला, सब स्टूडेंट्स के पास रिसोर्सेस है, लेकिन उनको पता नहीं है कि उसको यूज कैसे करना है, उसको एक्सेस कैसे करना है। तो ये फैक्ट है कि एवरी चाइल्ड इज बोर्न विथ अनलिमिटेड पावर्स। ओके, हर बच्चे के पास अनलिमिटेड पावर है और बड़ों के पास भी है एक्चुअली, बट हम लोग को पता नहीं है उसको यूज कैसे करने का। तो जब हम लोग सीखेंगे, जो मैंने 90% दिखाया आपको, 90% जो सबकॉन्शियस है, जब उसको यूज करना आप सीखेंगे, जो मैं आज आपको एक्चुअली में सिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको टॉपिक्स को ऊपर ही बताऊंगा, मैं आपको एक्चुअली में सिखाऊंगा। ओके, यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकली कैसे करेंगे हम लोग, वो देखेंगे हम लोग। सो जैसे मैंने इश्यूज के बारे में बोला, अगर हमारे शूज में कोई भी एक कंकर आ जाता है तो आप कितने देर तक चल सकते हो वो कंकर के साथ? नहीं चल सकते। ओके, वो हम लोग को कंटिन्यूअसली पेन देगा, इरिटेशन देगा। उसी तरह अगर बच्चों के लाइफ में ऐसे कुछ इश्यूज है जो उनको हम लोग को दिखाई नहीं देते, एक कंकर है छोटा सा, बट वो उनको हमेशा ड्रैग करते रहेंगे, खींचते रहेंगे। वो क्लियरली आपको नहीं बोलेंगे सब कुछ, लेकिन ऐसे इश्यूज होते रहेंगे। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज करेंगे। तो ये एक्सरसाइज में मैं पहले एक्सरसाइज करेंगे, फिर देखते हैं हम लोग इससे क्या सीखते हैं। ओके, तो ये बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज है, जिसमें क्या होगा, आप लोग मुझे कुछ नंबर्स देंगे और मैं वो नंबर्स दूंगा, फिर हम लोग देखते हैं वो नंबर्स के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं। ओके, सो मैथ आपके पास आएगी और एक एक जन को एक एक नंबर बताना, 2 डिजिट नंबर बताना है। आप अपने टेलीफोन नंबर के लास्ट डिजिट बता सकते हैं। ओके, जल्दबाजी नहीं करना है। जो माइक से सुनाई देगा वही मैं लिखूंगा, जो मेरे को स्पीकर से सुनाई नहीं देगा, माइक में बोला जाएगा मैडम से, वही मैं बोलूंगा, सॉरी लिखूंगा। तो हम लोग देखते हैं। कौन सा नंबर बताने वाले? 50 80 77 77 26 26 87 87 29 29 96 96 24 24 41 41 98 98 57 57 11 11 63 63 52 52 69 69 99 99 09 79 79
21 21 अभी लास्ट नंबर एक देना 4 9 49 सो अभी आप लोगों ने ये नंबर मुझे जो दिया है, ओके, सो ये नंबर मैं अगर पूछता हूं उसको अगर याद करना है तो कितना समय लगेगा? हाँ, कितना समय लगेगा? तो कुछ लोग बोलेंगे कि ये इम्पॉसिबल है, ओके, कुछ लोग बोलेंगे ये पॉसिबल है लेकिन इसमें कुछ तो ट्रिक होगी, राइट? सो अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इसको याद करने में कितना समय लगेगा और आपने मुझे एक आंसर दिया मन ही मन में, एक्चुअली मैं दिया नहीं, मैं बोल रहा हूं कब से 100% पार्टिसिपेट करो, फिर भी आप आंसर नहीं दे रहे, ओके, तो जो मन ही मन में आपने आंसर दिया कि जो भी पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है, ये आंसर आपको कहां से मिलता है? हाँ, माइंड से। सो माइंड से मतलब क्या होता है कि आपका माइंड आपके पास्ट में जाता है, ओके, और पास्ट में जाके क्या चेक करता है कि ऐसा कोई इवेंट मेरे सामने आया था क्या, और वो इवेंट को मैंने कैसे हैंडल किया था, तभी मेरे बिहेवियर क्या थे, राइट? तो आपको आंसर मिलता है कि ओके, मुझे तो मोबाइल नंबर याद रहते नहीं थे, तभी बचपन में जब भी मैं सीखता था या अभी भी मैं कुछ करने जाता हूँ तो मुझे मोबाइल नंबर्स याद नहीं रहते, कुछ फॉर्मूलेज याद नहीं रहते, या कोई भी ऐसी चीजें याद करनी हो याद नहीं रहती, और ये नंबर उससे काफी बड़ा है, बराबर यही हुआ। तो ये जो हमारा माइंड हमारे पास्ट में जा रहा है, इसकी ये इतना क्विक रहता है कि हम लोग जो पलक झपकते हैं उसके 4 लाख टाइम फास्टर वो हमारे पास्ट में जाके चेक करता है कि ऐसा कुछ इवेंट हुआ था, नहीं हुआ था, हुआ था, तो तभी हमारे बिहेवियर क्या थे और हम लोग उसे कैसे हैंडल करेंगे, ओके। तो अभी मैं क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे आपने पास्ट में जाके चेक किया, वैसे हमारे बच्चों के सामने ऐसे बहुत सारे इवेंट्स आते रहेंगे। एक क्लास में सैकड़ों बार उनको ये क्वेश्चन आते रहेंगे, वो याद करना चाहते हैं लेकिन याद नहीं होता। तो जब भी वो नया कंटेंट याद करने जाएंगे तो उनके सामने क्या एक्सपीरियंस आएगा? ये याद नहीं होगा, क्योंकि वो उनका बिलीफ बन चुका है, राइट? तो ये बिलीफ बन के इसके साथ ही हो जाएंगे। तो जो सब्जेक्ट उनको, जैसे मैंने कहा, जो याद होगा वो उनको अच्छा लगेगा, जो याद नहीं हुआ वो उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं एक चीज बोलता हूं, ये नंबर याद हो सकता है। और जब आपने मुझे बोला और मैंने लिखा, तो मैंने लिखते लिखते काफी सारा याद करने के लिए ट्राई किया। तो अभी देखते हैं मैंने कितना याद किया। अगर कुछ गलत हो जाता है तो मुझे आप एंड में बताओ कि ये गलत हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट उसको करेक्ट करेंगे, ठीक है? तो देखते हैं अभी मेरे को कितना याद है। मैं यहाँ पे खड़ा रहता हूँ, ओके। लास्ट टाइम में ऐसा हुआ था, एक बच्चे को लगा था मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ पे कुछ, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरे आंखों के सामने मिरर नहीं है, मेरे कान में कोई भी किधर से भी नहीं बोल रहा है, मेरे सिर्फ एक माइक है मेरे पास, ओके, क्लियर? सो हम लोग देखते हैं मुझे कितना याद है, ओके। मैंने सिर्फ लिखा है आपके सामने, अभी देखते कितना याद है मुझे, राइट? ओके, नंबर स्टार्ट्स विथ 5 0 8 0 7 7 2 6 8 7 2 9 9 6 2 4 4 1 9 8 5 7 1 1 6 3 5 2 6 9 9 9 0 9, after that 7 9 2 1 4 9, सब सही है, एक भी गलत नहीं हो, ओके। तो अभी इसमें मजे की बात और बोलता हूँ, ये नंबर मुझे उल्टा भी याद है, देखते हैं अभी कितना याद है, ओके। अभी मैं उल्टा बोलूंगा, अभी देखते हैं उल्टा याद होता है क्या। तो उल्टा नंबर चालू होता है 9 4 1 2 9 7, उसके बाद है 9 0 9 9 9 6 2 5 3 6 1 1 7 5 8 9 1 4 4 2
6 9 9 2 7 8 6 9 7 7 0 8 0 5। गलत हुआ कुछ? एक गलत हुआ। कहाँ पे गलत हुआ? ओके 2 6 ओके ठीक है। तो कौन कौन सीखना चाहता है ये, और कौन कौन चाहता है कि हमारे बच्चों को ये आना चाहिए? ओके तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका लिमिटिंग बिलीफ ब्रेक हुआ, जो मैं बात कर रहा था। तो हमारा बिलीफ क्या था, हम लोग एक 10 डिजिट का नंबर वो भी पार्ट्स में याद रखते हैं। लाइक हमारा मोबाइल नंबर जो भी रहेगा तो हम लोग उसको कैसा याद रखते हैं, पूरा 10 डिजिट याद रखते हैं क्या? 9967 वो तो कॉमन ही रहता है। फिर बाद में वापस 3 डिजिट या 2 डिजिट का ग्रुप, इसको बोलते हैं चंकिंग। तो ये भी एक टेक्निक है याद रखने के लिए, जिसमें हम लोग चंक्स बनाते हैं। ओके तो अभी ये नंबर तो याद हो गया, तो अभी हमारे पास ऐसा स्टोर करने के लिए मेमोरी कितनी है? तो हमारे पास ऐसा डेटा स्टोर करने के लिए अनलिमिटेड मेमोरी है। अनलिमिटेड मतलब कितना बड़ा नंबर है हम लोग याद रख सकते हैं? ये कितना बड़ा नंबर है? पाई की वैल्यू पता है, जो भी लोग साइंस पढ़े हैं उनको पता रहेगा पाई। तो पाई की वैल्यू इनफाइनाइट डेसिमल्स तक जाती है। मैंने 100 डेसिमल तक रखी है यहाँ पे, बट ये भी मुझे याद है। तो अभी 2 टाइप के स्टोरेज होते हैं, एक होते हैं टेम्पररी स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज। आप कंप्यूटर ऑपरेट करते हो तो वो भी आपको पता है, रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो टेम्पररी स्टोर करती है, कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाता है उसके बाद चला जाएगा। तो ये डिजिट जो आपने मुझे बोले, मैंने वो टेम्पररी स्टोरेज में डाल दिया क्योंकि वो मुझे चाहिए नहीं। ये मेरे परमानेंट स्टोरेज में, क्योंकि ये मुझे हमेशा के लिए याद रखना है, तो मैंने इसको याद रख लिया। तो इसको भी एक बार ट्राई करते हैं कितना याद है, देखते हैं। ओके सो स्टार्ट फ्रॉम 3 पॉइंट, नहीं दिख रहा है, मैं नीचे आ जाऊं? फाइन, सबको दिख रहा है? चेक करो, कुछ गलत हुआ तो बाद में बोलना। 3.141592653, उसके बाद है 8979323846264 383279502884, उसके बाद है 1971693993751058209749445907 07 के बाद है 8107 के बाद 07 के बाद 816288662803482534211706 and 79। तो आपका क्वेश्चन रहेगा कि ये अगर मैं कर सकता हूं तो क्या आप कर सकते हैं, आपके बच्चे कर सकते हैं? तो मैं बोलूंगा ये सब कोई कर सकता है, क्योंकि आपको बस पता नहीं है कि उसको कैसे करना है। तो मैं आपको आगे सिखाता हूं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले वो सीखने के लिए हम लोगों को सीखना है कि हम लोग सीखते कैसे हैं। तो बैक टू बेसिक्स, कि हम लोग सीखते कैसे हैं कोई भी चीज को। तो हम लोग को ये बचपन में था कि हम लोग कैसे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? 5 सेंस ऑर्गन से सीखते हैं, राइट? 5 सेंस ऑर्गन। जो लास्ट में आए हैं उनके लिए आपको 100% पार्टिसिपेट करना है। ओके तो अभी आप लोग मेरे स्टूडेंट हो सब लोग, तो आपको अभी बच्चों को बहुत पढ़ाया, अभी मैं सब बच्चों के पेरेंट्स को पढ़ाने वाला हूँ। ओके तो अभी देखेंगे आपकी मेमोरी कितनी शार्प है। सो हम लोग 5 सेंस ऑर्गन से पढ़ते हैं या सीखते हैं कोई भी चीज। तो कौन से सेंस ऑर्गन है वो देखते हैं। सबसे पहला आई से हम लोग क्या है, विजन यूज करते हैं। तो विजन से कोई भी डायग्राम, मैप, स्पेलिंग्स, फॉर्मूले सीखने हैं तो उसके लिए हम लोग को विजन इंपॉर्टेंट है। ओके उसके बाद लैंग्वेज सीखना है तो उसके लिए हमारे लिए ईयर या ऑडियो इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा रहेगा कि बच्चे जो उनको
बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन 1 साल की उम्र में या 2 साल की उम्र में बोलना सीख जाते हैं। तो वो लोग सीखते कैसे हैं? सुन के सीखते हैं। ओके, तो ये एक सेंस है। उसके बाद स्किन, तो स्किन जिसको काइनेस्थेशिया भी कहा जाता है, काइनेस्थेशिया जिसमें फीलिंग्स एंड इमोशंस आते हैं। तो कुछ चीजें हम लोग काइनेस्थेशिया सीखते हैं। कोई चीज ठंडी है या गर्म, हम लोग सुन के या देख के पता चलेगा, इसका गारंटी नहीं है, लेकिन टच करके हम लोग को पता चलेगा, वहां पे हमारी स्किन यूज होती है। ओके, लेकिन जो भी चीज हम लोग काइनेस्थेशिया से सीखते हैं वो हम लोग कभी नहीं भूलते। तो लाइक आपके फीलिंग, इमोशंस या आपके सुख और दुख जो भी है वो आप कभी नहीं भूलोगे। ओके, उसके बाद टंग यूज होता है टेस्ट करने के लिए। तो बहुत सारी चीजें हम लोग टेस्ट करके सीखते हैं। तो आपका कोई भी फेवरेट फूड रहेगा तो उसको मैं बोलूंगा याद करो। लाइक समझो किसी का ढोकला है, तो मैं अगर बोलूंगा ढोकला याद करो, तो कुछ लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा, उनको उसका टेस्ट भी याद आ जाएगा। तो हम लोग ने ये इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी है हमारे ब्रेन में। कुछ चीजें हम लोग स्मेल करके सीखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट सेंस है नोज। तो कुत्ते का ब्रेन स्मेल ब्रेन होता है। हम लोग स्मेल से उतना नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुत्ते का ब्रेन स्मेल ब्रेन होता है। तो आपका जर्मन शेफर्ड अगर आप 10 लाख लोगों में बुरखे में बैठे हो तो भी आपको पहचान लेगा, लेकिन आपके बच्चे स्मेल करके ये बैठे पापा ऐसा पहचान नहीं सकते, क्योंकि उनका स्मेल सेंस उतना स्ट्रांग नहीं है। ओके, सो अभी ये स्टार्ट हो रहा है, तब तक हम लोग कुछ तो दूसरा चीज देखते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको मैं कुछ एक्सरसाइजेस कराऊंगा, तो आपको आपके बैग्स और ये सब थोड़ा साइड में रखना है, थोड़ा फ्री रहो। ओके, और सबको पार्टिसिपेट करना है। सब लोग आए यहाँ पे तो सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल से एक्सरसाइज करेंगे। सिंपल एक्सरसाइज, बहुत सिंपल। सिंपल एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको पहले आपके हाथ दोनों ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में लेने। ओके, फिर उसको मैच करना है, और फिर ये दोनों उंगलियों को ज्वाइन करना है और इसको अंगूठे को ज्वाइन करना है। समझा? सिंपल नहीं समझा? दोनों हाथ को ऐसे रखो ऑपोजिट डायरेक्शन, फिर उसको ऐसे लेके ऑपोजिट। समझा? और फिर उसको मैच करो। समझा? सब लोगों ने किया? किसने किसने नहीं किया? तो ऐसे मैच करने के बाद आपको दोनों उंगलियों को ज्वाइन करना है, दोनों अंगूठों को ज्वाइन करना है। ओके, और फिर ये उंगली को मूव करना है, ये दो उंगलियों को मूव करना है, और उसके बाद मैं बोलूंगा 1 2 3, और उसके बाद आपको ट्विस्ट करना है। क्या हुआ? इसे कहते हैं मैनिपुलेशन। मैंने आपके ब्रेन को मैनिपुलेट किया। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं आगे। सो मैं अभी आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा स्टडी के बारे में, लर्निंग के बारे में। तो ये फोटो किस चीज का है, किसको पता है? क्या है ये इमेज? यस सर, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स, तो जो लोगों को भी पता नहीं है उनके लिए ये न्यूरॉन है। तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स है, तो हम लोग जो भी लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसके लिए ये न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो अभी हम लोग उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं, क्या है। तो ये नंबर देखो, क्या नंबर है ये? 1 बिलियन। कितने जीरोज है? 9। सो अगर इतने पैसे मिल जाएंगे तो बस लाइफ सेट हो गई। सो 1 बिलियन। सो 1 बिलियन कितना बड़ा होता है वो देखते हैं। 1 बिलियन सेकेंड्स इक्वल्स टू 31.7 ईयर्स। 1 मिलियन मिनट्स इक्वल टू 1902 ईयर्स। तो सोचो वो नंबर कितना बड़ा है। और हमारे ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स है। कितने हैं? 100 बिलियन। सो इमेजिन करो। सो ऐसा बोला जाता है कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स है उनका जो भी काउंट है, उतने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कनेक्शंस हमारा न्यूरॉन्स फॉर्म कर सकता है। ओके, तो हम लोग जब भी कोई चीज सीखते हैं तो ये न्यूरॉन से जो धागे जैसी चीजें निकल रही है, इसको बोलते हैं डेंड्राइट। सो हर एक न्यूरॉन से 2 to 3,000 डेंड्राइट्स निकलते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात, हमारे पास 100 बिलियन न्यूरॉन्स है। ये 100 बिलियन न्यूरॉन्स है, हर एक न्यूरॉन के पास 2 to 3,000 डेंड्राइट्स है। और जब भी हम लोग कुछ भी चीज नहीं सीखते हैं तो ये डेंड्राइट्स कनेक्शन फॉर्म करते हैं।
ओके, और ये कनेक्शंस को बोलते हैं न्यूरल पाथवेज। तो अभी मैं आपको जो सिखा रहा हूं, आप सुन के सीख रहे हो, देख रहे हो, तो अभी आपके ब्रेन में न्यूरल पाथवेज क्रिएट हो रहे हैं, नए नए न्यूरल पाथवेज बन रहे हैं। तो जब भी ये रिस्पॉन्सिबल है हम लोग जो भी याद रखते हैं या भूलते हैं उसके लिए। तो ये डेंड्राइट्स एग्जैक्टली वही चीज के लिए ग्रो होते हैं जो हम लोग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको मैथ्स का प्रॉब्लम दिखाता हूं सॉल्व करके और आप लोग देखते हो, तो आप मैथ्स का प्रॉब्लम देखने के लिए ट्रेन होंगे, ना कि सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको मैथ्स का प्रॉब्लम सीखना है किसी को भी, तो आपको मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरह से वो चेंज होता है। मैं अगर साइकिल चलाने के वीडियोस देख के सोचूंगा मैं साइकिल चला लूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको जाके साइकिल चलाना होगा, तभी वो न्यूरल पाथवे बनेंगे, डेंड्राइट्स कनेक्ट होके। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बोल रहे हैं फॉरगेटिंग इज गुड। क्यों फॉरगेटिंग इज गुड, क्यों? सो ये जो न्यूरल पाथवेज बन रहे हैं, कनेक्शंस बन रहे हैं कोई भी चीज सीखने के बाद, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वीक हो जाते हैं। ओके, वीक होने के बाद हम लोग चीजों को भूलने लगते हैं। तो जो भी चीज को हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते वो चीज को हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि ब्रेन क्या सोचता है कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंफॉर्मेशन काफी टाइम से यूज नहीं हुई है, तो ये यूजफुल नहीं है, और वो उसको डिलीट करेगा। ये मेंटेनेंस हमेशा चालू रहता है। आप कंप्यूटर्स में देखोगे, कंप्यूटर्स में फाइल सिस्टम रहती है, बहुत टाइम तक आपका कोई ऐप अनयूज्ड है, मोबाइल में भी आता है, और फाइल्स है, ओल्ड फाइल्स है, बोलते क्लीन अप ओल्ड फाइल्स। तो हम लोग को क्लीन अप करना पड़ता है, यहाँ पे ब्रेन वो ऑटोमेटिक करता है। तो ये भूलने की चीज से बचना कैसा है? तो उसके लिए प्रैक्टिस, रिकॉल एंड टेस्ट। तो अगर कोई भी चीज को आपको लंबे समय तक याद रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको रिवाइज करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और खुद को टेस्ट करना पड़ेगा। खुद को चैलेंज देना है, मुझे याद है क्या, चेक करो। और तब ब्रेन क्या करेगा? वो इंफॉर्मेशन को बहुत इंपॉर्टेंट करके ट्रीट करेगा, और फिर आप वो चीज कभी नहीं भूलोगे एक बार सीख जाओगे तो। उसके बाद और कुछ फैक्ट्स देखते हैं। ये रिवीजन का भी एक स्पेसिफिक पैटर्न रहता है। ऐसा नहीं कि मैं रोज रिवाइज करूंगा तो मैं कभी नहीं भूलूंगा, तो हमको उसको भूलने का चांस देना है। जब वो भूलेगा, उसके बाद जब रिवाइज करेंगे, तो वो जो गैप्स बनेंगे वो गैप्स कवर अप हो जाएंगे। जब वो गैप्स कवर अप हो जाएंगे तो वो चीज आप अच्छे से याद रखोगे। तो ये रिवीजन मिनिमम कितनी बार करनी है? मिनिमम, ये मिनिमम है। मिनिमम इसको 24 आवर्स में कोई भी चीज को सीखेंगे, उसके बाद रिवाइज करना चाहिए। उसके बाद विद इन 1 वीक, और उसके बाद विद इन 1 मंथ। इसका एक कंसेप्ट भी है, उसको बोलते हैं, आप जाके चाहिए तो जिसको भी रिसर्च करना पसंद है वो देखो, सुपर मेमो करके सर्च करना। साइंटिस्ट लोगों ने मल्टीपल लोगों के ग्रुप्स बना के उसके ऊपर टेस्ट किए, कोई भी एक चीज सिखाई, फिर उनको रिवाइज करने को नहीं दी, और ओवर अ इंटरवल ऑफ टाइम वो लोगों ने चेक करना शुरू कर दिया कि लोग कितने दिन में इन चीजों को भूलते हैं। तो वो रिसर्च को यूज करके वो लोगों ने एक पैटर्न बनाया, उसको बोलते हैं SRS, सिस्टमैटिक रिवीजन सिस्टम। सो कोई भी चीज को याद रखने के लिए सिस्टमैटिक रिवीजन करना बहुत जरूरी है, और वो रिवीजन स्पेस्ड होना चाहिए। स्पेस्ड रिवीजन सिस्टम भी बोलते हैं। स्पेस्ड मतलब वो सेम चीज आपको थोड़े दिन के बाद वापस से पढ़नी है, तभी जाके वो आपको याद रहेगी। तो ये मिनिमम है। स्पेस रिपीटेशन में वो बोलते हैं कि यू डू इट आफ्टर 2 डेज, 2 डेज के बाद उसको 7 डेज में करो, 7 डेज के बाद 15 डेज में करो, उसको 1 मंथ में करो, और सब्जेक्ट चेंज कर करके करो। तो उसको डिफ्यूज्ड वे ऑफ लर्निंग बोलते हैं। समझो यहाँ पे एक नॉइज क्रिएट होता है, कुछ नॉइज आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेन का नॉइज आ रहा है, अब भी आया, तो हम लोग ने क्या किया? नोटिस किया। अगर ये नॉइज कंटिन्यूअस चलता रहेगा तो क्या होगा? हमारा माइंड उसको नोटिस करेगा? नहीं करेगा, हम लोग उसको भूल जाएंगे। तो ऐसा नॉइज हम लोग भूल जाते हैं। तो जो चीज कंटिन्यूअसली होती है उसको ब्रेन भूल जाता है। तो उसके लिए वहां पे डिफ्यूज्ड वे ऑफ लर्निंग यूजफुल है, क्योंकि क्या होता है, मैं एक ही सब्जेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहा हूँ, एक थोड़े टाइम के बाद मेरा ब्रेन उस पर ध्यान देना बंद कर देगा। तो मुझे तभी उसको डिफ्यूज करना है, दूसरे सब्जेक्ट पे लेके। अभी नई चीज सामने है, ब्रेन वापस से अलर्ट हो जाएगा, वापस उसको पढ़ेगा, और फिर उसको स्पेस रिपीटेशन मेथड में डाल के उसको रिवाइज करना है। या से सुपर मेमो, सुपर मेमो। सो ये कुछ फैक्ट्स है, ये देखो। 10% ऑफ व्हाट वी रीड हम लोग मेमोराइज करते हैं, 10% सिर्फ हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका। तो हमारा जो मेथड है, जनरली हमारा क्या है मेथड, हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा ब्रेन उसमें से सिर्फ 10% ही कैप्चर करता है। 20% ऑफ व्हाट वी हियर
हम लोग जो सुन रहे हैं उसका सिर्फ 20% याद रहता है, 50% ऑफ व्हाट यू सी एंड हियर। तो इसलिए आपने देखा रहेगा कोई भी मूवी आप देख के आओगे तो मूवी में क्या रहता है, डायलॉग्स है, सुना है, मूवी में बहुत अच्छा पिक्चर है, तो वो भी हम लोग याद है। 50% मूवी आपको याद हो जाएगा एक बार देखने पे। वही तुम्हारा ब्लैक एंड व्हाइट टेक्स्ट बुक्स आपको कभी याद नहीं होगा। और आप क्या करोगे, उसको रीड करोगे 10%, सिर्फ 10% उठाओगे, सुनोगे उसका सिर्फ 20% उठाओगे। ओके, और आगे देखते हैं 70% ऑफ व्हाट यू डिस्कस। सो अगर आप डिस्कस कर रहे हो कोई दूसरा कलीग है उसके साथ या टीचर के साथ, तो डिस्कशन आपको ज्यादा याद रहेगा कंपेयर टू रीडिंग एंड हियरिंग, सीइंग। तो डिस्कशन ज्यादा रहेगा। उसके लिए उसका नोट टेकिंग सिस्टम आता है अलग। वो नोट टेकिंग सिस्टम ये सब प्रिंसिपल का यूज करके कैसे नोट्स बनाने हैं वो सीखते हैं उसमें। 95% ऑफ व्हाट यू टीच, तो जो सब्जेक्ट आप सिखाते हो किसी को उसका 95% आपको याद रहेगा, क्योंकि आपका ब्रेन वहां पे एक्टिवली वो चीजों को लर्न करना है और उसके बारे में सोच रहा है कि मुझे में ये चीज सिखाना है, ये कैसे सोचना है, ये कैसे बताना है, ये कैसे मैं ठीक से एक्सप्लेन करूं। इसके लिए आपका ब्रेन ज्यादा एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट, मेडिटेशन। जितने भी मैंने बुक्स पढ़े, अराउंड एवरी मंथ में 2 पढ़ता हूं, बहुत सारे। हर एक जन ने बोला है कि आपके ब्रेन के लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मेडिटेशन कोई भी फॉर्म का हो सकता है। ओके, अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग टाइप्स के मेडिटेशन है। तो मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये फॉर्म का करो या वो फॉर्म का करो, लेकिन कोई भी फॉर्म का करो। वो उससे क्या होगा, सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन, ये हैप्पीनेस हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। ओके, ये हैप्पीनेस हार्मोन्स आपके ब्रेन को कंटिन्यूअसली अलर्ट रखेंगे, शार्प रखेंगे और आप स्टडी में इंप्रूव होंगे। तो इसलिए मैं एक कंसेप्ट हमेशा बताता हूं सब पेरेंट्स को। ओके, तो ये टर्मिनोलॉजीज है लाइक ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ओके, मैक्सिमम लोगों को ये पता रहेगा। तो जो भी उसके पीछे रिलीजियस चीज है वो अलग चीज है, लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि ये मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज के साथ मैच करता है। लाइक हमारे पास अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो था, तभी वो लोगों ने वो चीजों को शायद ऐसे नाम दिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो इसका कंसेप्ट क्या है देखते हैं। ब्रह्मा क्या था, क्रिएटर, राइट। विष्णु क्या था, मेंटेनेंस, मतलब दुनिया का मेंटेनेंस करना उनका काम है। और नेक्स्ट कौन है, महेश, महेश मतलब ट्रांसफॉर्मर। तो ऐसे बोलते हैं कि ब्रह्मा का पोजीशन यहाँ पे, क्रिएटर, हम लोग खाना खाते हैं। उसके बाद विष्णु, मेंटेनेंस सेंटर, हार्ट क्या करते हैं, बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करके मेंटेन करता है। और दूसरा है महेश, महेश क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, वो यहाँ पे। तो क्या करता है, वो चीजों को ट्रांसफॉर्म करता है। तो आपके बच्चों को अगर आपको कोई स्किल देना है या उनको बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, एंटरप्राइज में बड़े पोजीशन पे लेके जाना है, तो याद रखो ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एंटरप्रेन्योर को क्या करना पड़ेगा, एक बिजनेस क्रिएट करना पड़ेगा। वो क्रिएट करके उसको मेंटेन करना पड़ेगा और मेंटेन करने के बाद उसको वक्त के साथ उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अगर वो वैसा नहीं करेगा तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर कोई पकड़ के बैठता है, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, पहले फोटोग्राफी कैमरे थे, तभी रोल्स क्रिएट करते, वो कंपनी पकड़ के बैठी, नहीं हम लोग रोल्स ही बनाएंगे, हम लोग टाइम के साथ इवॉल्व नहीं होंगे, क्या हो गया, फिनिश। टेलीफोन कंपनीज फिनिश। सो ऐसी बहुत सारी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिनिश हो जाती है, क्योंकि टाइम की रिक्वायरमेंट चेंज होती है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सी एक एक्सरसाइज है जो हम लोग हार्डली 5 मिनट के लिए करेंगे। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, इसमें कोई भी चीज रिलीजियस नहीं है। ओके, सो मैं ऐसा कोई भी रिलीजियस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। इसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, आपको अच्छा लगे तो ट्राई करना। इसमें हम लोग कुछ साउंड्स क्रिएट करेंगे। वो साउंड्स ऐसे रहेंगे, कुछ साउंड से हमें यहाँ वाइब्रेशन आएगा, कुछ साउंड से यहाँ पे वाइब्रेशन आएगा, कुछ साउंड से यहाँ पे वाइब्रेशन आएगा। ओके, तो इसको कोई भी रिलीजियस चीज से कनेक्ट मत करो। अगर ये एक्सरसाइज आप रेगुलर कराते हैं बच्चे से या बड़े भी करते हैं, तो आपको फिनोमिनल डिफरेंस विद इन 1 मंथ दिखाई देगा। कुछ बच्चे बहुत चंचल रहते हैं, कोई भी एक चीज पे रुकते नहीं है, उनको ये उसके बाद दूसरा, तीसरा फोकस नहीं कर पाते। वो लोग अगर इसको 21 टाइम्स 1 मंथ के लिए डेली बेसिस पे करेंगे, यू विल सी फिनोमिनल डिफरेंस। और 100% मेरी गारंटी, क्योंकि मैंने खुद इसे ट्राई किया है और ये होता है। तो मैं यहाँ पे जो भी आपको टेक्निक्स बताता हूँ, ये टेक्निक्स सिर्फ मैंने खुद किधर से सुनी है और आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये मैंने खुद ट्राई की है, इंप्लीमेंट किए, इसका रिजल्ट देखा है और तभी मैं जाके किसी को बताता हूँ। तब तक मैं कभी किसी को बताता नहीं हूँ। तो आपको इसको ट्राई करना है। और किसी को अगर सीरियसली इसका लगा, कुछ इफेक्ट हुआ, बेनिफिट हुआ,
हम लोग को बोलिए, कॉल करके बोलिए, ईमेल करिए, फेसबुक पेज पे बोलिए, कहीं पे भी बोलिए कि ये सही में बेनिफिशियल है, सो दैट बाकी सब लोग उससे मोटिवेट होकर उसको ट्राई करेंगे। तो इसमें क्या करना है, आपको आपकी आंखें बंद करनी है, ओके, और हाथ के पाम्स अपने घुटने पे रखने हैं। तो उसके पहले मैं और एक मजेदार चीज आपको उसके पहले बताऊंगा। सब लोग ऐसे बैठो और हाथ के पाम्स पहले ऐसे रखना, और उसके बाद आपको एक घुटने पे रखना है, एक डीप ब्रेथ लेना है, ओके, 4-5 डीप ब्रेथ ले लो, चलो। उसके बाद क्या करो, वो पाम को उल्टा करो, घुटने पर ही रखो, और उसके बाद वापस 4-5 डीप ब्रेथ लो, और मुझे बताना कि दोनों सेम चीज है कि अलग है। क्या डिफरेंस है दोनों में? कोई भी बताना चाहेगा? कोई भी लैंग्वेज में बोल सकते हो, मराठी, हिंदी, मेरे को गुजराती समझती नहीं है, मराठी हिंदी में बोल सकते हो। किसी को कुछ डिफरेंस ही नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ है? यस सर। हाँ, ओके, नहीं, ये देखो कि कितना डीप ब्रीदिंग कर सकते हो आप। जब हाथ का पंजा ऐसा है और एक डीप ब्रीथ करने की कोशिश करो, कितना डीप ब्रीथ कर सकते हो। हाथ का पंजा उल्टा करो और अभी चेक करो कितना डीप ब्रीथ कर सकते हो। आप देखोगे जब आपके पंजे ओपन है तो आप एकदम डीप ब्रेथ करके पेट तक लेके जा सकते हो। सिर्फ वो पंजे ट्विस्ट हो गए, आप करोगे ये ब्रेथ इधर तक ही जाता है। तो इसलिए बोलते हैं ये बॉडी इज अ सुपर मशीन एक्चुअली। तो सिर्फ हाथ का पंजा ऊपर से नीचे करने से आपका ब्रेथ कितना अंदर तक जाएगा वो कंट्रोल हो सकता है। सो दैट्स व्हाई दीज थिंग्स लाइक ये मेडिटेशन, योगा, ये चीजें काम करती है। ओके, सो सिंपल एक्सरसाइज, आपको हाथ के पंजे सामने रखने हैं, ओके, आंखें बंद करनी है, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, सबको आंख बंद करनी है, ओके, और कुछ साउंड क्रिएट करने हैं। नहीं तो एक बार मैं करके दिखाता हूं, आप देख लो। तो मैं बैठ नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं एक साउंड क्रिएट करूंगा जो यहाँ पे वाइब्रेशन करेगा, वो साउंड है आ। उसके बाद दूसरा साउंड है ऊ, और उसके बाद है म। तो म जब मैं बोलूंगा यहाँ पे वाइब्रेशन आना चाहिए, म में मुंह बंद रहेगा। सिंपल। चलो आंखें बंद करो, हम लोग 5 टाइम्स ही करेंगे, सिर्फ 5 टाइम्स। बाकी आपको अच्छा लगा तो घर पे जाके करो। आंख बंद, लेट्स स्टार्ट मेरे साथ। सब लोग रेडी? ओके। कुछ वाइब्रेशन फील हुआ? कुछ हुआ? इसको 21 टाइम्स करना चाहिए। अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो करोगे, सबसे सिंपल है, ये करने के लिए आपको हार्डली 10 मिनट लगेंगे। कभी भी करो, शाम को करो, सुबह करो, और सिर्फ बच्चों को मत कराओ, क्योंकि आप साथ में करोगे तभी वो लोग करेंगे, नहीं तो आप तू कर, बोला है कि तू कर, और हम लोग नहीं कर रहे। हाँ, बोल के नहीं सीखते, तो हम लोग को करना है तभी करेंगे। ओके फाइन, आगे देखते हैं। तो अभी हम लोग ने देखा कि हमारा ब्रेन क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को डिलीट कर रहा है। तो कैसे ये 5 सेंसेस से ये इंफॉर्मेशन आती है ब्रेन की तरफ, और बाद में क्या हो जाती है, ये डिलीट हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है, और उससे हमारे बिहेवियर बनते हैं। अभी आप आपके घर से यहाँ पे आए, ओके, तो आते वक्त रास्ते में आपने बहुत सारे कार, बसेस, ट्रीज देखे रहेंगे। कितने आपको याद है? नहीं याद है ना सब कुछ। तो हमारी आंखें 25 लाख बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन एट ए टाइम ग्रास्प कर सकती है, लेकिन उसमें से याद सिर्फ हम लोग को 5 to 7 रहते हैं। सब कुछ हम लोग याद नहीं रहता, क्योंकि क्या है, हमारा ब्रेन कंटिन्यूअसली उसको डिलीट करते रहता है और डिस्टॉर्ट करते रहता है। तो अगर हमारे ब्रेन को अगर चीजों को याद रखना है कोई भी, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिलीशन एंड डिस्टॉर्शन को स्टॉप करना पड़ेगा। तो हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग कैसे डिलीशन एंड डिस्टॉर्शन को स्टॉप कर सकते हैं।
तो वापस एक एक्सरसाइज, बहुत सारी एक्सरसाइज है वर्कशॉप में। तो ये एक्सरसाइज करने के लिए मुझे एक पेरेंट चाहिए और एक स्टूडेंट चाहिए। कौन आएगा? यस मैम, यस। क्या नाम है तुम्हारा? गाथा। गाथा के लिए जोरदार ताली हो जाए। यस मैम, आपका नाम क्या है? दीप्ति। दीप्ति के लिए भी बहुत जोरदार तालियां। तो अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को प्रोजेक्टर नहीं दिख रहा है, एक जन वहां पे रह सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, साथ में इसको पढ़ेंगे। ओके, आप भी पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा, हम लोग साथ में पढ़ेंगे, राइट? और आप लोग भी, सब लोग इसे पढ़ना। ओके, बैग बोलो, वाटर, सब लोग, बिल गेट्स, बाइक, माउंटेन, कैट, रिवर, सलमान, ग्रेप्स, कैमल, ट्रेन, हॉस्पिटल, लायन, माजा, अजय, एरोप्लेन, गार्डन, मैगी, शर्ट, स्कूल, मंकी, न्यूज़पेपर, ताजमहल, हॉर्स, मून, करीना, मोबाइल, टैंक, मैरिज पार्टी, वाटरमेलन। सिंपल 30 शब्द है, सिर्फ 30। अभी आ जाओ यहाँ पे। अभी आपको इन वर्ड्स को बोलना है। या माइक प्लीज, चालू है? बॉटल, ओके 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 ओके, फाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप बोल सकती हो बेबी? ताजमहल, सलमान, माजा, मैगी, करीना, हॉस्पिटल, स्कूल और मून, वाटर बॉटल, वाटर बिल। थैंक यू, तालियां जोरदार इनके लिए। और कोई ट्राई करना चाहता है? कोई भी ट्राई करना चाहता है? ओके, तो ये थैंक यू मैम। तो ये बताने के पीछे क्या है कि आपने देखा रहेगा कि इसमें वाटर बॉटल भी ऐड हो गया। ओके, वाटर बॉटल नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्शन। हमारे ब्रेन ने क्या किया? इसको डिस्टॉर्ट किया। ओके, और हम लोगों को क्या हुआ? कुछ वर्ड्स याद है, उसके बाद के कुछ वर्ड्स हम लोगों को याद नहीं है। ओके, ये हमारी स्टडी की मेथड है, हम लोग ऐसे ही स्टडी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? इसको पढ़ते हैं, बुक को पढ़ रहे हैं, कोई भी बोलेगा कि इसको याद कर लो, तो हम लोग क्या करेंगे? बैग वाटर बिल गेट्स, बैग वाटर बिल गेट्स, बैग वाटर बिल, ऐसा कुछ तो करके इसको बोलते हैं रट्टा मारना, या उसको साइंटिफिकली बोलते हैं रोट मेथड। तो रोट मेथड में क्या होता है कि मैं साउंड क्रिएट करता हूं, ओके, और वो साउंड को कानों से सुनता हूं। तो ये ऐसे तो याद होता नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको एक बार में बोलूं और आपने सब याद कर लिया तो ओके, तो ये डिलीशन और डिस्टॉर्शन को हम लोग कैसे समाप्त कर सकते हैं वो देखते हैं। ओके, सो अभी क्या करेंगे, मैं आपको पहले बताऊंगा एक बार, और फिर बाद में देखते हैं सब लोगों को कितना याद रहता है। ठीक है? ठीक है, तो उसके पीछे कुछ सीक्रेट है, वो सीक्रेट मैं पहले आपको सिखाऊंगा, और फिर क्या करेंगे, वो सीक्रेट अप्लाई करके क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक बार उसको पढ़ूं और मुझे याद हो जाए, वो हो सकता है क्या? देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे सीक्रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। किसको किसको सीखना है सीक्रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन? अभी 100% आ रहा है, मुझे अभी भी नहीं आ रहा है। मेश्राम सर, सीखना है कि नहीं? ओके, गुड। सो सीक्रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे पहली बात है इंटरेस्ट एंड पैशन। कोई भी चीज सीखने के लिए उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए और उसके लिए पैशन होनी चाहिए। अगर वो चीज आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है और उसमें आपको कुछ पैशन नहीं है, वो आपको कभी याद नहीं रहेगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्टर है जो आपके रिलेटिव को ट्रीट कर सकता है, और वो डॉक्टर इंडिया में सिर्फ एक ही है, तो आप उसका नाम भूलोगे क्या? नहीं भूलोगे, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट है और उसको ढूंढना या उसके पास जाना वो आपका पैशन बन जाएगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वो चीज में इंटरेस्ट निर्माण होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए और उसके लिए पैशन होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज है एसोसिएशन। ओके, इसको याद रखने के लिए हम लोग एपीआई भी बोलते हैं। एपीआई से याद रख सकते हैं हम लोग। एपीआई मतलब एसोसिएशन, पैशन एंड इंटरेस्ट। एसोसिएशन क्या होता है? हम लोगों को जो भी चीज याद है, हम लोग ने कोई ना कोई चीज से एसोसिएट करके रखी है।
ओके, तो अगर आप उसको एसोसिएट नहीं करोगे तो याद नहीं रहेगी। तो आप जो भी लोगों को पहचानते हैं तो आपने देखना है कि वो किसी न किसी से एसोसिएट है, कोई तो दूसरा फ्रेंड है उससे आपको वो मिले, या फिर आपके बच्चे और उनके बच्चे एक स्कूल में है, तो वो एसोसिएशन से ही चीजों को याद रखता है ब्रेन। अगर एसोसिएशन नहीं है तो ब्रेन उसे भूल जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा हाउ टू अचीव स्टेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो उसके 5 रूल है, सबसे 5 इंपॉर्टेंट रूल है, इनको याद रखना। अगर ये तुमको समझ गए तो आपकी मेमोरी सुपर मेमोरी बन जाएगी। ओके, तो 5 स्टेट को क्या अचीव करना है। सबसे पहला है कलर। ओके, तो आपको क्या करना है, चीजों को कलर में देखने के लिए सीखना है। कलर कहां देखना है हम लोग को, बाहर नहीं देखना है। कलर हम लोग को इंटरनल वर्ल्ड में देखने को आना चाहिए। तो मान लेते हैं कि डोंबिवली में 2 थिएटर है और उसमें सेम मूवी चालू है, बाहुबली। एक में कलर बाहुबली चालू है, एक में ब्लैक एंड व्हाइट बाहुबली चालू है। आपको कौन सी देखनी पसंद आएगी? कलर। ऑब्वियसली हमारे ब्रेन को कलर में मजा आता है, कलर रहेगा तो ही अच्छा है। नेक्स्ट चीज है साउंड। तो हम लोग को इंटरनल वर्ल्ड में साउंड सुनना है। लाइक मैं अभी आपको याद करने बोलता हूं कि आपके बेटे का आवाज सुनो इंटरनल वर्ल्ड में, तो आपको फिर भी याद आएगा कि उसका बोलने का टोन कैसा है, कैसे वो आवाज देता है, वो सब चीजें। तो हम लोग को साउंड को सुनना है इंटरनल वर्ल्ड में। सिमिलरली वही थिएटर में एक मूवी है जिसमें साउंड नहीं है, दूसरी मूवी में साउंड है, कौन सा देखना पसंद करेंगे आप? साउंड वाली, ऑब्वियस। नेक्स्ट चीज है मूवी। तो एक थिएटर में बाहुबली का स्लाइड शो चालू है और एक थिएटर में बाहुबली की मूवी चालू है, तो आपको क्या देखना पसंद आएगा, मूवी की स्लाइड शो? मूवी। तो हमारे ब्रेन को मूवी बहुत पसंद है, तो हमारी जो भी मेमोरी बनती है, जो भी हम लोग को याद है, वो सब एक मूवी के फॉर्म में है। ओके, तो कैसे वो हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट चीज है आई फैक्टर। आई फैक्टर ब्रेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आई। मैं सबसे खुद, तो जो चीज में खुद इन्वॉल्व नहीं है उसे ब्रेन इंपॉर्टेंट नहीं मानता। ओके, सो इमेजिन करो आपके घर में एक पुरानी एल्बम है, वो देख रहे हो और वो पुराने एल्बम में आपको एक ग्रुप फोटो दिखाई देता है, तो आपकी आंखें किसको ढूंढेगी? खुद को ढूंढेगी। ओके, क्योंकि ब्रेन के लिए आई बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और हम लोग लोगों से बात करेंगे तो हम लोग किस चीज के बारे में बात करते हैं? आई, मतलब मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये जो भी है, तो वो हर कोई चीज आई के बारे में होती है। तो जो चीज में आई इन्वॉल्व है वो ब्रेन कैप्चर करता है। नेक्स्ट चीज है यूनिकनेस। तो जो भी चीज यूनिक होती है वो हम लोग याद रखते हैं। आप स्टेशन से आ रहे हो, सामने से 10,000 लोग पास होते हैं, आपको कितने याद रहेंगे शाम तक? एक भी नहीं। लेकिन वो 10,000 आदमियों में एक आदमी को सचमुच की पूंछ निकली थी, आप भूल पाओगे उसको? नहीं, क्योंकि वो यूनिक है। तो जो भी चीज यूनिक रहती है वो आप नहीं भूलोगे, आप शायद मुझे भी नहीं भूलोगे। ओके, तो अगर ये 5 प्रिंसिपल हम लोग अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि क्या हम लोग चीजों को याद कर पाते हैं। ओके, हम लोग पुराने एग्जाम्पल पे वापस जाएंगे, लेकिन वो एग्जाम्पल में ये 5 प्रिंसिपल, 5 रूल्स जो भी है मैं अप्लाई करूंगा, और फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसे याद कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ओके, सेम एग्जाम्पल। ओके, तो अभी मैं बोलता हूं, सब लोगों को ध्यान देना है। सीधे बैठो, कंधे सीधे, ध्यान सामने, बाकी सब साइड में रख दो। ओके, तो इसमें बहुत सारा इमेजिनेशन है। आपको चाहिए तो आप आंख बंद करके इमेजिन कर सकते हैं, तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा। ओके, इमेजिन करो आपके पास एक ब्लू कलर का बैग है। वो ब्लू कलर के बैग में आपने नल से पानी भरा, वाटर भरा, फिर वो वाटर आपने बिल गेट्स के ऊपर फेंका। बिल गेट्स का ब्लेजर गीला होने से वो भागा और उसने जाके एक रेड कलर की बाइक स्टार्ट की। बाइक स्टार्ट होने का आवाज सुनो, आप भी भाग के उसके पीछे जाके बैठ गए। बाइक लेके वो माउंटेन में पहुंचा। जैसे ही आप माउंटेन पे उतरे, आपको माउंटेन पे एक बहुत बड़ी कैट दिखाई थी। कैट इतनी बड़ी कि वो आपसे भी बड़ी थी। वो कैट ने रिवर में छलांग लगाई, आपने भी उसके पीछे पीछे रिवर में छलांग लगाई। जैसे ही आप रिवर में छलांग लगाते हो तो आपको रिवर में सलमान खान तैरते हुए दिखते हैं, तो आप भी उसके साथ तैरने लगते हैं। तो सलमान खान ने आपको खाने के लिए ग्रेप्स दिए, तो ग्रेप्स आपको खट्टे लगे तो आपने खट्टे ग्रेप्स कैमल को खिला दिया। कैमल निकला और ट्रेन में बैठ गया, आप भी जाके कैमल के पीठ पे बैठ गए, और वो ट्रेन निकली हॉस्पिटल जाने के लिए।
जैसे ही आप हॉस्पिटल में पहुंचे, गेट पे आपको लायन मिला। वो लायन ने आपको माजा पीने के लिए दिया। आपने माजा पिया, थके हुए थे तो, और अंदर गए तो अंदर क्या था, डॉक्टर नहीं थे, वहां पे अजय देवगन था। अजय देवगन बोल रहा है मेरा शिफ्ट खत्म हो रहा है, मैं निकल रहा हूं, अभी आप चल रहे हो तो मैं तुमको मेरे एरोप्लेन से छोड़ता हूं। तो आप उसके साथ उसके एरोप्लेन में बैठ गए, और एरोप्लेन कहां पे लैंड हुआ, गार्डन में लैंड हुआ। गार्डन में आप जैसे ही लैंड हुए तो गार्डन में पेड़ों पे मैगी लगी हुई थी। आपने वो सब मैगी निकाली और अपने शर्ट में भर ली, और वो शर्ट लेके आप गए अपने स्कूल में। याद करो अपनी स्कूल। जैसे ही आप स्कूल में जाते हो तो गेट पे वॉचमैन नहीं था, वहां पे था एक बहुत बड़ा गोरिल्ला मंकी। वो गोरिल्ला मंकी क्या कर रहा था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। वो न्यूज़पेपर में एक ताजमहल का फोटो था, वो ताजमहल ब्लैक कलर का था। तो वो जैसे ही आप ताजमहल को देख रहे थे, उसमें से एक हॉर्स निकला और आप वो हॉर्स पे बैठ गए। वो हॉर्स आपको लेके गया मून पे। जैसे ही आप मून पे गए, मून पे आपको मिली करीना। आपने खूब करीना के साथ डांस किया, और जब निकले तो करीना ने आपको गिफ्ट दिया मोबाइल फोन। कौन सा दिया, आईफोन। आईफोन लिया, आप आए वापस और टैंक पे बैठ गए, मिलिट्री का जो भी टैंक रहता है उस पे। और वो टैंक पे बैठ के आप कहाँ गए, मैरिज पार्टी में। मैरिज पार्टी में जैसे ही आप गए, वो लोगों ने वेलकम ड्रिंक के लिए आपको वाटरमेलन जूस दिया। ओके, तो अभी देखो मैं एक एक चीज को हटा रहा हूं यहां से। मैंने आपको एक ही बार बोला है स्टोरी, ठीक है। तो अभी देखते कि आप सबके ब्रेन ने कितना कैप्चर किया। ओके, सबसे पहला बैग, जोर से बोलना है, बैग। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बाइक कहाँ गई, माउंटेन पे कौन मिली, माउंटेन कैट ने किसमें छलांग लगाई, रिवर में कौन था, सलमान ने क्या दिया, कैमल को दिया आपने ग्रेप्स, ग्रेप्स कैमल को दिए। कैमल कहाँ बैठा, ट्रेन कहाँ जा रही थी, हॉस्पिटल में गेट पे कौन मिला, लायन ने क्या दिया, ओह ज्यादा आ गया। हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद कौन मिला, अजय ने किसने छोड़ा आपको, एरोप्लेन में। एरोप्लेन किधर लैंड हुआ, गार्डन में। गार्डन में क्या लगा था, मैगी। किसमें भरी आपने, कहां पे गए शर्ट लेके, स्कूल में गए। और स्कूल में जाने के बाद कौन था डोर पे, मंकी। मंकी क्या पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर में किस चीज का फोटो था, कौन से कलर का था, ब्लैक कलर का था। यहाँ पे मैंने उसको यूनिक बनाया क्योंकि ब्लैक कलर का ताजमहल होता नहीं है। ताजमहल से क्या निकला, हॉर्स पे बैठ के कहां गए आप, मोबाइल। मोबाइल के बाद टैंक। सो यू गाइस हैव ग्रेट मेमोरी, क्लैप करो खुद के लिए। तो इस मेथड को बोलते हैं लिंक मेथड। ओके, मैक्सिमम जगह पे ये यूज होती है। और इसका कमाल आपको और दिखाता हूं, आपको ये उल्टा भी याद है। देखते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले क्या था लास्ट में, वाटरमेलन। उसके बाद मैरिज पार्टी, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद ताजमहल में से हॉर्स निकला था। और ताजमहल का फोटो किसमें था, न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर कौन पढ़ रहा था, मंकी। कहां पे बैठा था, स्कूल। स्कूल में हम लोग क्या लेके गए थे, शर्ट में क्या लेके गए थे, मैगी। कहां लगी थी, गार्डन में। आप कहां से पहुंचे थे, कैसे, एरोप्लेन में। एरोप्लेन में किसने छोड़ा था, अजय ने छोड़ा था। अजय के पहले आपने क्या, माजा पिया था। माजा किसने दिया था, लायन ने दिया था। और हॉस्पिटल में कैसे आए थे आप, ट्रेन। ट्रेन में कौन था, कैमल। और कैमल को आपने क्या दिया था, ग्रेप्स। ग्रेप्स, हाँ सलमान। ओके, आप लोग आगे हो मेरे से। सलमान। सलमान के बाद क्या, रिवर। रिवर तो हम लोगों को ये मेथड किसी ने कभी सिखाई नहीं। हम लोगों को क्या सिखाया, सिर्फ रट्टा मारो, सिर्फ रट्टा मारो। हम लोगों ने रट्टा मारा। अभी आप मैं देखोगे हम लोगों ने इसमें कलर ऐड किया। बैग कौन से कलर का, ब्लू कलर का था। इसमें कलर था नहीं, मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने इसमें साउंड ऐड किया। साउंड कैसे ऐड किया, मतलब बाइक शुरू हो रही है उसका आवाज सुनो। उसके बाद हम लोगों ने क्या ऐड किया, इसमें आई फैक्टर ऐड किया। ये स्टोरी में जो भी हो रहा है उसमें मैं खुद हूँ। बिल गेट्स के पीछे मैं बैठा हूँ, रिवर में मैं छलांग लगा रहा हूँ,
या जो भी हो रहा है उसमें मैं खुद हूँ। और यूनिकनेस, इसमें हम लोगों ने ऐसे यूनिकनेस क्रिएट की है जो एक्चुअली में होता नहीं है कभी भी। तो ऐसा जो भी यूनिक चीज़ है, कॉमन चीज़ जो है वो भूल जाएंगे हम लोग, यूनिक चीज़ हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। और इसको करने के लिए हम लोग किसी को कुछ बड़ी चीज़ नहीं करनी है। ओके, तो इसलिए आप देखोगे बच्चों को कार्टून फिल्म्स देखना बहुत पसंद होता है, क्योंकि कार्टून में ये सब होते रहता है और हम लोग सोचते हैं क्या ये क्या देख रहे हैं। तो जो मैं बोल रहा था, उनका माइंड क्रिएटिव रहता है, तो उनको क्रिएटिव चीजें बहुत पसंद है, उनको लॉजिकल नहीं है। वो हथौड़ा गिरने के बाद चपटा हो रहा है वो कैरेक्टर, इसमें हम लोग सोचते हैं क्या है ये, और उसको मजा आता है उसमें, क्योंकि उसका माइंड क्रिएटिव है। तो हम लोग ने अभी क्या किया, क्रिएटिविटी ऐड की, इसमें हम लोग ने लेफ्ट और राइट ब्रेन का कॉम्बिनेशन ऐड किया, और ऐसे आपको ये याद हो गया। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो शायद ऐसा भी सोचते रहेंगे, शायद इसमें कोई टीचर्स भी होंगे जो सोचते रहेंगे ये बैग वाटर वाला चीज़ तो बहुत सिंपल है, चलो ये हो सकता है। लेकिन हमारे स्टडी में ऐसे कंटेंट तो नहीं आते ना, उसमें तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होता है। तो हम लोग देखते हैं क्या हम लोग कॉम्प्लेक्स चीज़ ऐसे लर्न कर सकते हैं। तो ये अभी अब कॉम्प्लेक्स चीज़ आ गया, अभी हम लोग एक्चुअल स्टडी कंटेंट पे आ रहे हैं। ओके, तो ये केमिस्ट्री का एग्जाम्पल है, इसको ये इमेजिनरी एग्जाम्पल है। ओके, ये इसमें कुछ फैक्ट नहीं है, लेकिन ये आपको सिर्फ बताने के लिए, सिखाने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो वर्ड्स है कार्बोनेट, सोडियम, मैग्नीशियम, आर्गोन, जो भी है, ये आपके लिए नोन वर्ड्स है कि अननोन वर्ड्स है? हाँ, नोन वर्ड्स है। नोन और अननोन का डिफरेंस समझाता हूं आपको क्या है। नोन मतलब क्या, कि जिसको मैंने देखा है, मिला, मैं जिनको मिला हूं वो मेरे लिए नोन है। ओके, जिनको मैंने सिर्फ सुना है, मेरे को पता नहीं है, वो मेरे लिए अननोन है। किसको पता है बॉक्साइट कैसे दिखता है? कोई भी है बी फार्म वाला बंदा, बॉक्साइट कैसे दिखता है? तो वो अननोन हो गया ना। उसके बाद कोबाल्ट कैसे दिखता है? मैंने नहीं देखा। ओके, सो होता क्या है कि कभी भी हम लोग बॉर्न होते हैं तो हमारे साथ 3 डरों के साथ पैदा होते हैं। क्या क्या 3 डर है? एक फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ साउंड एंड फियर ऑफ अननोन। तो जो भी चीज अननोन है उसका हमें हमेशा ब्रेन में डर रहता है। अननोन है, बचपन से बच्चों को क्या सिखाते हैं हम लोग? अननोन लोगों को मत मिलो, अननोन लोगों से चॉकलेट मत लो, अननोन लोगों से बात मत करो। तो हम लोगों ने ग्रूम ही किया है सबको ऐसे कि अननोन चीजों से दूर रहो। ओके, साउंड का भी वैसे ही है। यहाँ पे अगर एक धड़ाम से आवाज आ जाएगी, हम लोग को पता नहीं है वो चीज की किस चीज की साउंड है, लेकिन ब्रेन बना लेगा ओ किधर तो बॉम्ब स्फोट हो गया, भागो। तो अननोन चीजों से हम लोग हमेशा डरते हैं। इसका और एक एग्जांपल मैं बोलता हूँ आपको। रात के 3 बज रहे हैं, आपकी डोर की बेल बजती है, आप देखते हो की होल से कोई तो अननोन आदमी खड़ा है, क्या आप उसके लिए डोर खोलोगे? नहीं खोलोगे ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग अननोन चीजों से दूर रहेंगे। लेकिन वो जो सामने खड़ा है उसने पहचान दिला दी कि मैं आपके फ्रेंड का बेटा हूं, और उसने आपको प्रूव कर दिया और आपने मान लिया ओके वो है, तो आप उसके लिए क्या करोगे? डोर खोल दोगे। तो ब्रेन का भी फंडा वही है। तो उसका कहना क्या है कि मुझे चीजें नोन में दिखाओ, अननोन में मैं नहीं लूंगा। आप जबरदस्ती उसको समझा सकते हो, लेकिन वो अननोन चीजों को नहीं लूंगा। तो हम लोग क्या करते हैं उसको? एसोसिएशन। मैंने क्या बोला था? 3 रूल बोला था, API, एसोसिएशन, इंटरेस्ट एंड पैशन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको एसोसिएट कर सकते हैं किसी चीज के साथ। तो एसोसिएट करेंगे तो वो फटक से एक सीक्वेंस में, अगर आप कोई समझो ये रिएक्टिव सीरीज है, तो रिएक्टिव सीरीज का कैसा रहता है कि हम लोग एक सीक्वेंस में ही उसको याद रखना है। वो सीक्वेंस में वो कुछ भी बीच में एलिमेंट मिसिंग हो जाएंगे और हम लोग को पहचानना है वहां पे क्या मिसिंग है। उसमें कैसा है कि हम लोग एक बहुत बड़ा सीक्वेंस एक याद रखना है एक साथ। तो अभी इसको याद रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? एसोसिएट करना चाहते हैं। तो जनरली मेथड क्या है सब लोगों की फॉलो करने के लिए? सब लोग क्या करेंगे? रोट मेथड, कार्बोनेट सोडियम, मैग्नीशियम आर्गोन, ऐसा करके या कुछ तो ट्रिक करके हम लोग उसको याद करने के लिए देखेंगे। तो जब वो वीडियो चला था लड़की का, उसकी मॉम बोल रही थी कि आवाज निकाल के पढ़ो, आवाज निकाल के पढ़ो। तो आवाज क्रिएट करो और कानों से सुनो। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि समझो आपका एक फ्रेंड है, वो आपको 1 साल के बाद या कुछ सालों के बाद मिलता है, तो आप क्या कहते हो कि मुझे तुम्हारा चेहरा तो याद है लेकिन मैं क्या भूल गया? नाम भूल गया हूं। तो हम लोग क्या करते हैं? लोगों के नाम भूल जाते हैं, क्योंकि वो ऑडियो माइंड में स्टोर्ड होता है। तो ऑडियो में जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास पड़ी होती है वो हम लोग जल्दी भूलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ऑडियो भूलते हैं, फिर हम लोग विजुअल्स भूलते हैं। तो इसलिए हम लोग उसका चेहरा याद रखते हैं, लेकिन ऑडियो में जो स्टोर हुआ है नाम वो भूल जाते हैं। तो इसलिए वो रोट मेथड काम नहीं करती। रोट मेथड तुमको टेम्पररी रिजल्ट दे सकती है, लेकिन परमानेंटली वो काम नहीं करती। तो उसके लिए हम लोग एसोसिएशन की मेथड यूज करते हैं, और उसको इंटरेस्टिंग, यूनिक, वो 5 प्रिंसिपल हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें। ओके, और सेंस ऑर्गन्स जो हम लोग ने सीखे 5, तो उसमें से हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? आई और ईयर ही यूज कर रहे हैं, बाकी का भी यूज करो।
अगर उसमें टेस्ट आ रहा है तो वो टेस्ट को भी लो, स्मेल आ रहा है स्मेल ले लो। ज्यादा स्मेल और टेस्ट यूज नहीं होता, लेकिन पांचों सेंस ऑर्गन्स को उसको याद करने के लिए काम पे लगाओ, तभी जाके वो चीज आप बहुत इजीली कैप्चर कर पाओगे। तो अभी हम लोग इसको याद करते हैं, मैं एक बार बताऊंगा और एक बार में याद होना चाहिए, ओके, एक ही बार में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एसोसिएट करेंगे। तो ये अननोन वर्ड्स को हम लोग नोन वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला वर्ड क्या है, कार्बोनेट। तो बच्चों को कार्बोनेट नहीं पता, लेकिन कार का बोनेट पता है। तो हम लोग ने इसको स्प्लिट करके इससे हम लोग ने नोन वर्ड निकाला। नोन वर्ड क्या है, कार का बोनेट। सोडियम नहीं पता है, लेकिन सोडा वाटर पता है, सोडा सबको पता है। मैग्नीशियम नहीं पता, लेकिन सब बच्चों को मैगी पता है। अर्गोन नहीं पता, लेकिन एयर गन बच्चों को पता है। फ्लोरीन नहीं पता, लेकिन फ्लोर और रिन पता है। बॉक्साइट नहीं पता, लेकिन बॉक्स जो टाइट खुलता है वो पता है। ऑक्सीजन, ऑक्स और जेन करके जो कार आती है, जेन कार पता है। पोलोनियम नहीं पता, लेकिन पोल जिसके ऊपर बहुत सारे नियम लिखे हुए हैं वो तो हम लोग को पता है। कोबाल्ट को हम लोग डिवाइड करके कर सकते हैं काउ बेल्ट, काउ जो बेल्ट लेके खड़ी है। और क्लोरीन नहीं पता, लेकिन हम लोग को क्या पता है, काला रिन। तो हम लोग ने क्या कर दिया, इसको सबको अननोन में से नोन ढूंढ लिया उसको और एसोसिएट कर दिया उसको। अभी मैं क्या करूंगा, वापस हम लोग को लिंक मेथड जो प्रीवियस एग्जांपल में देखा था वो लिंक मेथड इस पे अप्लाई करेंगे। तो अभी देखते क्या होता है। तो इमेजिन करो, ओके, सब लोगों को इमेजिन करना है। छोटा सा एग्जांपल है, ओके। बच्चों को पूरा दिन स्कूल भेजते हो, आपको 2 घंटे में नींद नहीं आनी चाहिए, ओके। सो इमेजिन करो आपके पास एक कार है, उसका कार का बोनेट आप खोल रहे हो, ओके। कार का बोनेट खोला, उसके आपने अंदर सोडा वाटर डाला। सोडा वाटर डालने के बाद आपने उसमें मैगी डाल के उबाली। उबली हुई मैगी आपने उठाई और एयर गन में भर दी। एयर गन से आपने जैसे ही शूट की, वो आपके नेबर के फ्लोर पे गिर गई। नेबर क्या बोला, ये लो रिन और साफ करो फ्लोर को। जैसे ही आप फ्लोर साफ कर रहे थे, आपको फ्लोर पे एक बॉक्स मिला जो टाइट खुलता था। जैसे आपने खोला, उसमें से एक ऑक्स निकला। वो ऑक्स एक रेड कलर की जेन कार निकाल के लेके निकला। आप वो जेन कार में बैठ गए उसके साथ, और वो जेन कार लेके वो ऑक्स पहुंचा एक पोल पे, और वो पोल पे बहुत सारे नियम लिखे हुए थे। जैसे ही पोल के एंड पे पहुंचते हैं, वो पोल के एंड पे एक काऊ बेल्ट लेके खड़ी थी, और वो बोल रही थी कि मैं काले रिन से ये बेल्ट को धोऊंगी। इंटरेस्टिंग स्टोरी, कभी ऐसा होने वाला नहीं है, ओके। सबसे पहला वर्ड क्या था, कार्बोनेट, सोडियम। नेक्स्ट मैगी, मैग्नीशियम, किसमें भरी थी, अर्गोन। कहां पे गिरी, फ्लोर पे, फ्लोरीन। फ्लोर साफ करते वक्त क्या दिखा, बॉक्साइट, राइट। बॉक्स खोला तो उसमें से क्या निकला, ऑक्सीजन, ओके। ऑक्सीजन, ऑक्स कहां पे गया, पोल के ऊपर गया जिसपे नहीं है, पोलोनियम। पोल के एंड में कौन खड़ी थी, काऊ, कोबाल्ट। और वो क्या बोल रही थी, मैं कैसे दूंगी, काले रिन, क्लोरीन। तुम लोग तो होता क्या है कि ये वर्ड्स हम लोग टेम्पररी यूज करते हैं चीजों को एसोसिएट करने के बाद। एक बार वो एसोसिएशन क्रिएट हो गया तो वो वर्ड्स की हमें जरूरत नहीं है, तुमको ये याद हो जाएगा, ओके। तो इसको बोलते हैं साउंड अलाइक एंड लिंक मेथड। तो हम लोगों ने क्या किया, ये वर्ड्स के साउंड अलाइक ढूंढे। वो वर्ड हम लोग को पता नहीं है, लेकिन उसका साउंड अलाइक तो पता है हम लोग को। तो हम लोगों ने क्या किया, उसके साउंड अलाइक ढूंढे और उसको वापस लिंक मेथड में डाल के याद किया। तो ऐसे आप बहुत सारी चीजों को इजीली याद कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे टेक्निक होते हैं। तो ऐसी एक टेक्निक है, एक वीडियो प्ले होगा, उसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है ब्रेन ज्ञान एकेडमी का, जिसके ऊपर हम लोग ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स अपलोड करते रहते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो वो फ्रीली अवेलेबल होता है। तो उसमें का ही एक वीडियो है, एक सिंपल मेथड है, आप क्विकली देखो, आपको बहुत सारे लोगों को शायद वो पता भी हो सकते हैं। आवाज नहीं आ रहा है, बेसिक मेथड। फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये बहुत ही बेसिक मेथड है और आप सबको वो पता होना चाहिए।
सेंटेंस मेथड में मैं आपको 2 एग्जांपल देने वाला हूँ। ये बहुत बेसिक टेक्निक है, आपने काफी टाइम यूज भी की होगी। तो कोई भी नाम वर्ड्स आपको सीक्वेंस में याद रखने हैं तो काफी टाइम हम लोग सेंटेंस मेथड का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको सोलर सिस्टम के सब प्लैनेट्स के नाम अगर सीक्वेंस में याद रखने हैं तो क्या क्या होगा, पहले वो देखते हैं। वो है सन, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अगर आपको इनको एक सीक्वेंस में याद रखना है तो काफी टाइम ये याद रखने में हमको परेशानी होती है। तो अभी इनको याद कैसे किया जाए, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सेंटेंस मेथड। सेंटेंस मेथड का होता क्या है, हम लोग एक बहुत ही सिंपल सा याद रख सके ऐसा एक सेंटेंस यूज करते हैं और वो सेंटेंस के फर्स्ट अल्फाबेट से वो प्लैनेट्स के या वो ऑब्जेक्ट्स के या वो वर्ड्स जो भी है उनके नाम याद करते हैं। इन वर्ड्स को हम लोग मेमोनिक्स भी बोलते हैं। तो मेमोनिक्स से हम लोग इजीली वो ऑब्जेक्ट्स और वो वर्ड्स को रिलेट कर सकते हैं। तो अभी सोलर सिस्टम को याद रखना है तो उसके लिए इजी मेमोनिक्स है माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। अभी आपने ये पूरा सेंटेंस देखा, ये सेंटेंस के फर्स्ट अल्फाबेट पे आप ध्यान दो। तो ये अल्फाबेट से हम पूरे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के नाम याद रख सकते हैं। ये फनी सेंटेंस होने की वजह से इसे याद रखना काफी आसान है। बच्चों को इसे याद करना मुश्किल नहीं होता और इसमें के हर फर्स्ट अल्फाबेट से अभी हम लोग देखेंगे प्लैनेट्स के नाम। तो फर्स्ट है एम, एम से मर्क्यूरी, बाद में वेरी का फर्स्ट अल्फाबेट है वी, वीनस। नेक्स्ट है एजुकेटेड, एजुकेटेड का फर्स्ट अल्फाबेट है ई, ई से अर्थ। मदर, मदर का फर्स्ट अल्फाबेट है एम, एम से मार्स। जस्ट का जे, जुपिटर। सर्व का एस, सैटर्न। अर्थ से यू से यूरेनस एंड नूडल्स से एन से नेपच्यून। तो इस तरह से ये सेंटेंस मेथड से हम लोग ने इजीली सब प्लैनेट्स के नाम एक सीक्वेंस में याद रखे। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे कि हम 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम याद रखें। कॉन्टिनेंट्स है जैसे कि यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। अभी इसके लिए इसको याद रखने के लिए हमको इजी मेमोनिक सेंटेंस चाहिए। तो ये इजी मेमोनिक सेंटेंस है ईट एन एप्पल एज अ नाइस स्नैक। ईट एन एप्पल एज अ नाइस स्नैक, सिंपल सेंटेंस ना। अब इसके इस सेंटेंस के हर वर्ड के फर्स्ट अल्फाबेट से हम लोग एक एक कॉन्टिनेंट का नाम याद रखेंगे। ये मेमोरी हमें याद करने में हेल्प करेगा। ईट का फर्स्ट अल्फाबेट है ई, ई से होगा यूरोप। एन का फर्स्ट अल्फाबेट है ए, उससे हम लोग याद रखेंगे अफ्रीका। नेक्स्ट है एप्पल, एप्पल का फर्स्ट अल्फाबेट है ए, उससे हम लोग याद रखेंगे एशिया। एस, इसका फर्स्ट अल्फाबेट अगेन ए, उससे हम लोग ऑस्ट्रेलिया याद रखेंगे। ए एस, उसकी वजह से हम लोग इसको ऑस्ट्रेलिया करके याद रखेंगे। नेक्स्ट है ए, ये सिंगल ए है तो इससे हम लोग अंटार्कटिका याद रखेंगे। नेक्स्ट है नाइस से एन एंड नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट है स्नैक एस एंड साउथ अमेरिका। डन, वेरी सिंपल बट वेरी पावरफुल। अब आप सोचो इस टेक्निक से आप और कौन-कौन से वर्ड्स याद रख सकते हैं और कौन-कौन से सेंटेंस आप बना सकते हैं। आपको खुद के इजी मेमोरीज यूज करने हैं और वो मेमोरीज आपको पढ़ाई में हेल्प करेंगे। ऐसे ही डिफरेंट वर्ड्स को, ऑब्जेक्ट्स को एक सीक्वेंस में याद रखने के लिए। तो देखते हैं कितने क्रिएटिवली आप मेमोरीज बनाते हैं। आपके जो भी फनी इंटरेस्टिंग मेमोरीज रहेंगे उनको जरूर हमारे फेसबुक ग्रुप में शेयर करिए। सो ये वीडियो में आपने देखा हम लोग ने सेंटेंस मेथड जिसमें ये एग्जांपल हम लोगों ने एक्सप्लेन किया।
फाइन। ये काफ़ी सारे लोगों को पता है एक्चुअली, ये बहुत बार यूज़ होता है, लेकिन कैसा है कि ये सिंपल मेथड होने के कारण भी हम लोग कोई यूज़ नहीं कर रहा है, लेकिन ये बहुत यूजफुल एंड पावरफुल मेथड है, इसको यूज़ करना चाहिए। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं कोरा करके एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं बहुत सारे, तो वो क्वेश्चंस के हम लोग आंसर देने के लिए ट्राई करते हैं। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन हमेशा आता है, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक। तो वो बोलते हैं कि आई कांट फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट, गेट डिस्ट्रैक्टेड इमीडिएटली। जो भी 8, 9, 10th में होते हैं उनको बहुत लंबे समय तक पढ़ना रहता है, तो उनके लिए बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे मैंने बोला कि एक ही सब्जेक्ट को हम लोग काफी टाइम तक पढ़ेंगे तो हम लोग क्या हो जाते हैं, बाद में उसको ग्रास्प करना बंद करते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते रहते हैं। हाउ कैन आई स्टडी 6 hours विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, डाइवर्टेड? 6 घंटे के लिए मुझे विदाउट डिस्ट्रैक्शन करना है, तो ये कैसे कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जो अभी जैसे वीडियो दिखाया है वैसे वीडियो रिकॉर्ड करके देते हैं। तो आपको अगर इंटरेस्ट है, फाइंड आउट करना है, तो आप ब्रेन ज्ञान एकेडमी करके यूट्यूब चैनल सर्च कर सकते हैं, जहां पे जाके आपको ये वीडियोस दिखाई देंगे। आपको अगर अच्छे लगते हैं लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और फेसबुक में हम लोगों ने एक कम्युनिटी बनाई है जिसका नाम है ब्रेन साइंस डेवलप सुपर मेमोरी फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। हम लोगों ने ये ग्रुप बनाया है, ये ओपन ग्रुप है, इसमें कोई भी ज्वाइन हो सकता है। इस पे आप अगर क्वेश्चन पूछोगे तो हम लोग उसका आंसर देने के लिए ट्राई करेंगे जब भी हम लोग को टाइम मिलेगा। तो ये स्टे फोकस एंड एफिशिएंट करके एक वीडियो है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे इसे देख सकते हैं। तो अभी क्या हुआ कि ये ऐसी सारी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, तो मैं वो टेक्निक्स यहाँ पे सिखाऊंगा। तो यहाँ पे एक्चुअली रजिस्टर 100-200 लोग करेंगे, लेकिन पहुंचेंगे बहुत कम लोग, जो भी है, मेगा ब्लॉक है, बारिश है या जो भी है। तो वैसे ही हम लोग को बहुत सारे कॉल्स एंड रिक्वेस्ट आने लगे फ्रॉम दिल्ली, रायपुर, छत्तीसगढ़, लेकिन सब जगह मैं जाके सिखा नहीं सकता और ये मेरा फुल टाइम प्रोफेशन भी नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, जो वीडियो मैंने दिखाया वैसे ही वीडियो हम लोगों ने रिकॉर्ड ये सीडीज में कर दिया। ये सीडीज में हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड कर दिया और उसमें अभी हमारा फर्स्ट पार्ट आया है, ऐसे और इसके 2 पार्ट आने वाले हैं। तो उसमें 26 वीडियोस बनाए। ये 26 वीडियोस में हम लोगों ने न्यूरल पाथवे कैसे काम करता है, उसके बाद बायो के डायग्राम कैसे यूज करना है, दूसरी एक टेक्निक है पेगिंग, वो कैसे करना है, नाइट्रिक एसिड के यूजेस जो हम लोगों ने देखे, बुक्स, ऑथर्स, और ऐसे काफी सारे नेवर फॉरगेट नेम्स जैसे टेक्निक्स ऐड किए, सो दैट ये सब लोगों तक पहुंचे। ओके, तो ये जो सीडी अभी मेरे साथ अवेलेबल है, अगर किसी को देखना है देख सकते हैं। तो इसका प्राइस है 2560, बट अगर आज कोई उसको रजिस्टर करता है या लेने के लिए जाता है तो हम लोग इस पे हेवी डिस्काउंट दे रहे हैं। हम लोग इसको सिर्फ 650 रुपीज में देते हैं। तो अगर आपको लगता है ये आपके लिए यूजफुल है तो आप मैडम से चेक कर सकते हो और ये डीवीडी खरीद सकते हो। और ये डीवीडी में वो वीडियोज आएंगे जो जिस तरह से मैंने बनाया है। आपको और भी वीडियोज देखने आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और 5 मिनट के बाद मैं आपको बताऊंगा एनएलपी क्या है, एनएलपी कैसे काम करता है, और स्टूडेंट के लिए हम लोग एनएलपी कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये एनएलपी बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, लेकिन हम लोग बच्चों के लिए देख रहे हैं। तो जो ये कोर्स सीडी में अवेलेबल है वो सिमिलर कोर्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है। और हम लोग को खुशी है इस बात की कि ऐसा कोर्स ऑनलाइन यूडेमी करके एक प्लेटफॉर्म है, उस पर बनाने वाले हम लोग इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो इस तरह का कोई कोर्स बनाया है। और हम लोग इसको इतने कम प्राइस में दे रहे हैं सो दैट उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर सके। तो अभी डिजिटल इंडिया में गाँव-गाँव तक इंटरनेट पहुंच गया है, तो सब लोग इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो करंटली हमारे पास अराउंड 441 स्टूडेंट्स फ्रॉम 64 कंट्रीज है वो कोर्स के लिए। तो मैंने इंटेंशनली उसको हिंदी में बनाया है बिकॉज इंडिया में सब लोग हिंदी समझते हैं, एंड दैट्स वाई हम लोग ने उसको कभी इंग्लिश में बनाने की कोशिश नहीं की। लेकिन सरप्राइजिंग फैक्ट ऐसे ये था कि ये कोर्स को खरीदने वाले अलग अलग कंट्री के लोग हैं। मतलब मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो लोग ऑस्ट्रेलिया से है, पाकिस्तान से है। सालों पहले हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते थे विंडोज 95, राइट? तो किसने यूज किया विंडोज 95? ओके, आप लोग सब मेरे एज के होंगे। ओके, तो क्या हम लोग अभी भी विंडोज 95 यूज करते हैं? नहीं, क्यों नहीं करते? अपग्रेड किया, लेकिन हमारे जो बिलीफ्स है वो सालों से वही है, हम लोग उसको अपग्रेड नहीं कर रहे। तो हमारी बिलीफ सिस्टम से हमारा जो भी कल्चर है, जो भी अंडरस्टैंडिंग है, वो हमारे बिलीफ सिस्टम से बनती है। तो इट्स टाइम टू अपग्रेड दैट।
ओके, तो हम लोगों को उसको भी अपग्रेड करना चाहिए टाइम टू टाइम। तो NLP का फुल फॉर्म है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग रहते हैं जिसमें हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, वैसे ही हम लोग ब्रेन के लिए भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। ओके, हमारे बीच में एक NLP ट्रेनर भी है, हमीदा जी। तो इनको NLP ट्रेनिंग में अच्छा सा एक्सपीरियंस है, तो इनको पता रहेगा NLP क्या है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग हमारे ब्रेन को प्रोग्राम कर सकते हैं सक्सेस के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, डर निकालने के लिए, और ये है NLP। तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो वापस फेवरेट मेरा पार्ट, आंखें बंद करो और अपने हाथ ऐसे रखना है। मैं बोलता हूँ क्या करना है। ओके, आपको आंखें बंद करनी है, हाथ ऐसे रखना है और राइट हैंड का पंजे को सामने रखो, लेफ्ट हैंड को उल्टा रखो। ओके, ऐसा समझ में आया सबको? राइट हैंड का पंजा ऊपर की तरफ, लेफ्ट हैंड का नीचे की तरफ। ओके, आंखें बंद। और अभी मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा, उसको आपको फॉलो करना है। हाथ थोड़ा ऊपर रखना, कंधे के लेवल पे रखना। ओके, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं दुखने के पहले बोल दूंगा। ओके, सो सबके हाथों का पंजा एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। ओके, सो अभी आपको क्या इमेजिन करना है कि जो पंजा ओपन है उसमें मैंने अभी वेट रखना शुरू कर दिया। ओके, आंख बंद करना, आंख बंद करोगे तो आप उसको इमेजिन कर पाओगे। तो जो हाथों का पंजा खुला है उसमें हम लोग वेट रख रहे हैं, और जो उल्टी तरफ है उसमें हम लोग हीलियम बलून्स कनेक्ट कर रहे हैं। हीलियम बलून्स क्या करते हैं? हवा में ऊपर की तरफ जाते हैं, राइट। तो सब लोगों के लेफ्ट हैंड में हीलियम बलून, राइट हैंड में हम लोग क्या कर रहे हैं? वेट ऐड कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा? वेट ऐड करते जाऊंगा। तो इमेजिन करना है कि आपके हाथ में अभी 5 kg है, तो उसमें हम लोगों ने और 5 kg ऐड किया, 10 kg। उसके बाद और 5 kg ऐड किया, और 5 kg ऐड किया। ऐसे हम लोग ऐड करते जाएंगे, और लेफ्ट हैंड में हम लोग हीलियम बलून ऐड करते जाएंगे। हीलियम बलून जो आपको हाथ को ऊपर की तरफ खींचता है। इमेजिन करो, एक हीलियम बलून ऐड किया, 2, 3, 4, 5 हीलियम बलून हम लोग ऐड करते जा रहे हैं, और राइट हैंड में हम लोग वेट ऐड करते जा रहे हैं। तो वेट 5 kg से बढ़ाते जाओ, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, और बलून भी ऐड करते जाओ। 1 बलून, 2 बलून, 3 बलून, 4 बलून, 5 बलून, 6 बलून। वेट भी ऐड होते जा रहा है, भारी हो रहा है आपका राइट हैंड, बहुत भारी हो रहा है, और लेफ्ट हैंड लाइट हो रहा है। इमेजिन करते जाओ, आप खुद ब खुद वेट्स को ऐड करो, खुद ब खुद हीलियम बलून्स को ऐड करो। ओके, इमेजिन करो, जितने विविडली इमेजिन कर सकते हो उतने करो। बलून्स के कलर्स भी इमेजिन करो। ओके, नाउ स्टॉप। हाथ वैसे ही रखना है सबको, सिर्फ आंख ओपन करना है। हाथ वैसे ही रखना है, सिर्फ आंख ओपन करना है। ओके, अभी अपने हाथ देखो, अपने हाथ देखो, इनके हाथ देखो, एक नीचे एक ऊपर है, इनके एक नीचे एक ऊपर है, इनका एक नीचे ऊपर है। थैंक यू, हाथ नीचे रखो। अभी देखते क्या है। तो हम लोगों ने क्या किया? अभी हम लोगों ने कुछ इमेजिनेशन किया। तो जो भी हम लोगों ने इमेजिनेशन किया, हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है, रिप्लिकेट करती है, और यही NLP है। तो हमारा ब्रेन को रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं समझता। ओके, तो आप जब मूवी देखते हो तो अच्छा सीन देख के हंसते हो, कॉमेडी, कोई भी बुरा सीन देख के रोते हो, तो आपको पहले से पता रहता है ये झूठ है, फिर भी आपकी बॉडी उसको रिएक्ट करती है, रोती है, हंसती है, क्योंकि हमारे ब्रेन को इमेजिनेशन एंड रियलिटी का डिफरेंस नहीं समझता। तो क्यों ना हम लोग ये चीज को, इसको हम लोग ब्रेन हैक भी बोल सकते हैं, उसको अच्छे काम के लिए, बेटरमेंट के लिए यूज करें। यही NLP सिखाती है, और इसको बोलते हैं NLP प्रोग्रामिंग, सिंपल लैंग्वेज में। ओके, तो एक सिंपल वीडियो प्ले होगा, इसमें 2 टीम्स एक दूसरे को बॉल पास करेगी। एक टीम है जिसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने, एक है ब्लैक कलर के। तो हम लोग को काउंट करना है कि टीम कितने बार बॉल पास करती है। किसका आंसर करेक्ट आता है वो देखते हैं। This is an awareness test. How many times did the team in white pass the ball? Sorry. If you answer. सॉरी, आंसर पहले ही दिख गया। किसका आंसर सही था? किसका 13 आंसर था?
और किसको कुछ भी नहीं समझा? वापस देखना है, वापस देखना है। ओके, वापस देखते हैं। This is an awareness test. काउंट करो अभी। How many times did the team in white pass the ball? क्या आंसर है? 13। सबका आंसर 13 है। ओके, लेकिन गोरिल्ला किसने किसने देखा? गोरिल्ला किसने किसने देखा? Did you see me walking the road? तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे ब्रेन को हम लोगों ने बोला तुम बॉल को काउंट करो, और उस सामने से गोरिल्ला जा रहा है तो उसने इसको इग्नोर कर दिया। यही हमारे लाइफ में हो रहा है। तो जो आपने गोल सेट किए है, अगर आपने गोल सेट किया 60% का, तो 90% वाली अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी तो भी आपका ब्रेन उसको इग्नोर करेगा, उसको नहीं देखेगा। आपने सेट किया है गोल मुझे 50,000 कमाने हैं, लेकिन आपके सामने अगर अपॉर्चुनिटी आती है 1 लाख कमाने की, तो उसको वो इग्नोर करेगा। तो इसलिए आप जो गोल सेट कर रहे हो, आप जो हमारे ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अगर आपके ब्रेन को आप लोग राइट इंस्ट्रक्शन देते हो बार बार, तो जो चीजें आपको अभी तक नहीं दिख रही थी वो दिखना शुरू हो जाएगा। आपको समझो एक कार खरीदनी है, तो आपने डिसाइड किया ये ब्रांड की कार खरीदनी है, ये कलर की कार खरीदनी है। आप रास्ते पे निकलोगे, आपको बहुत सारी वो कार दिखाई देने लगेगी। तो वो कार पहले नहीं थी क्या? वो थी, लेकिन आपका ब्रेन उसको इग्नोर कर रहा था। तो वही चीज स्टूडेंट के बारे में है। अगर हम लोग ने खुद उसके लिए गोल सेट किया है 50% 60% का, तो उसकी कैपेबिलिटी भी रहेगी और उसको अपॉर्चुनिटी भी रहेगी, तो भी वो उसको अचीव नहीं करेगा। अगर आपके ब्रेन ने पहले ही मान लिया है कि ये मैं नहीं कर सकता या फिर ये मेरे लिए नहीं है, तो वो आपको वो चीज दिखाएगा ही नहीं। तो यही NLP है, जिससे हम लोग माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं वो सब अचीव करने के लिए जो हम लोग को इम्पॉसिबल लगता है। और हम लोग देखेंगे स्टूडेंट के लिए ये कैसे यूजफुल है। तो ये NLP सिर्फ स्टूडेंट के लिए लिमिटेड नहीं है। NLP एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और ये आज बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, ओलंपिक्स प्लेयर, स्पोर्ट्स पर्सन इसको यूज करते हैं। क्रिकेटर्स लोग भी इसको यूज करते हैं, क्योंकि जो भी चीज आपका ब्रेन बिलीव नहीं करता वो कभी भी नहीं हो सकती। तो आज आप लोग इमेजिन करो, सोचो कि हम लोग ने कुछ सालों पहले ये सोचा था कि ये करना है, जो भी है, लाइक आपको कोई घर लेना है, गाड़ी लेनी है, या जो भी करना है, और आज आप देखोगे वो ऑलरेडी रियलिटी में हो चुका है। तो NLP क्या बोलती है? योर थॉट विल गेट कन्वर्टेड इनटू 3 डायमेंशनल रियलिटी। तो आपकी जो सोच है वो 3 डायमेंशनल रियलिटी बन जाती है। कुछ सालों पहले मैंने सोचा था कि मैं ऐसा एक एकेडमी बनाऊंगा, ब्रेन ज्ञान एकेडमी, और जिसमें ये बताऊंगा, और आज ये फैक्ट है और ये बन गया। तो ऐसे ही आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीज रहेंगे जो आपने 5 साल पहले सोचे होंगे कि मैं ये घर लूंगा, मैं 2 BHK लूंगा, 1 BHK लूंगा, मैं ये कार लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और आप पाएंगे कि वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है अगर आपने डेडिकेशन से उसको किया है। तो NLP में हम लोग स्टूडेंट के लिए देख सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हाउ कैन वी यूज NLP टू हेल्प स्टूडेंट्स? देखते हैं। गिव राइट इंस्ट्रक्शंस, सबसे इंपॉर्टेंट बात। सब लोग, आप भी, मैं भी, हम लोग क्या करते हैं? बच्चों को नेगेटिव इंस्ट्रक्शन देते हैं। नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस क्या रहता है? ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये इनको नेगेटिव इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। डोंट वाला जो चीज रहता है वो माइंड इग्नोर करता है। तो हम लोग को पॉजिटिव में इंस्ट्रक्शंस देने हैं बच्चों को। हम लोग बोलते हैं बाहर मत जाओ खेलने को, तो हम लोग ने क्या बोल दिया उसको? बाहर, पहले बाहर दिखा दिया, उसने देख लिया विजुअल माइंड ने, बाहर मत जाओ, वो सुनता नहीं है। तो इसलिए हम लोग को इंस्ट्रक्शंस पॉजिटिव में देने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, चिल्ड्रन डोंट लर्न बाय बीइंग टोल्ड व्हाट नॉट टू डू, दे लर्न बाय सीइंग एंड हियरिंग व्हाट टू डू। मैंने क्या बोला? मेडिटेशन आप उनको मत कराओ। मैडम ने क्या बोला? जब हम करेंगे तो हमको देख के वो करेंगे। तो व्हाट टू डू उनको बताना है। अभी मैं बोलता हूं आपको, आप एक नीले हाथी के बारे में मत सोचो जिसके ऊपर एक बंदर बैठा है और वो गॉगल लगा के पेपर पढ़ रहा है। मत सोचो। क्या हुआ?
सोच लिया, मैंने बोला मत सोचो। तो यही होता है, आप बच्चों को बोलते ये मत करो, इधर मत जाओ, वो मत करो, लेकिन वो करते हैं, फिर भी सुनते नहीं, और फिर बोलते हैं बच्चे मेरी सुनती नहीं है, क्योंकि आप कमांड ही गलत दे रहे हैं, तो प्रोग्राम कैसे चलेगा। तो सही कमांड देना सीखो, पॉजिटिव में कमांड देना सीखो। टेल योर चाइल्ड व्हाट डू वी वांट इंस्टेड ऑफ व्हाट वी डोंट वांट। तो अभी एक एग्जांपल है यहाँ पे, एक सिंपल सा, बी केयरफुल विथ योर मिल्क ग्लास अमित, बी श्योर ऑल मिल्क स्टेज इन द ग्लास। तो हम लोग क्या बोलते हैं, दूध गिराना मत, ठीक से पकड़ो ग्लास, कपड़े पे गिर जाएगा सब कुछ, ऐसा हम लोग बोलते हैं, और वो गिर जाता है, और वो गिर जाता है, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस ही वैसा है। ओके, तो सबसे पहली चीज पेरेंट को सीखना है कि इंस्ट्रक्शंस पॉजिटिव में दो। और अभी मैं ये बोल रहा हूँ, इसके बाद आपको क्या करना है कि एक चीज मैंने जो बोली कि हम लोग जो देख नहीं रहे हैं वो हम लोग को नहीं दिख रहा है, तो अभी आप लोग क्या करो, यहाँ से जाओगे तो आप वो सब चीजें देखने को कोशिश करो जो आपको चाहिए, लेकिन आज तक हम लोगों ने सोचा नहीं। और देखो कि आपका ब्रेन आपको दिखाना शुरू करता है कि नहीं दिखाना शुरू करता है, आपको सच में उसका रिजल्ट आएगा। हम लोगों को बोलो, कमेंट करो वीडियोस पे, फेसबुक पे, ये भी ट्राई करो। अभी जाके आप जब भी अपने बेटों के साथ, बच्चों के साथ बात करो, देखो कि हमारे कितने सारे इंस्ट्रक्शंस नेगेटिव है। हम लोग मैक्सिमम ये मत करो, वो मत करो, नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस देते हैं, पॉजिटिव नहीं देते। ये मत करो से अच्छा उसको क्या करना चाहिए वो बताओ। ओके, फिर वो करेगा। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस सेट परसेप्शन। तो आपका जो भी एक्सपीरियंस रहेगा वो आपके लिए परसेप्शन सेट करेगा। कभी कोई एग्जाम में हम लोग फेल हुए थे, ओके, लेकिन हम लोग ने उससे परसेप्शन बना दिया कि ये मैं तो कभी कर ही नहीं सकता। ये बच्चों के साथ बहुत होता है। तो वो एक एक्सपीरियंस था, वो एनएलपी हम लोग को हेल्प करती है एक्सपीरियंस को तोड़ने में और नया एक्सपीरियंस बनाने में। तो ये परसेप्शन देखो, हाथी का परसेप्शन, बचपन में उसको एक चेन से बांधा गया, उसको लगता है जिंदगी भर अभी वो तोड़ ही नहीं सकता, लेकिन आप भी वो बहुत केपेबल है। तो आपकी जिंदगी में भी ऐसी बहुत सारी चीजें रहेंगी वो जो आप कभी कर नहीं पा रहे थे तभी, और आपने सोच लिया कि मैं ये कभी नहीं कर सकता, लेकिन आप अभी चेंज हो चुके हो, बहुत साल बीत गए, आपके पास सारे रिसोर्सेस हो सकते हैं वो करने के लिए, कैपेबिलिटी हो सकती है, लेकिन जस्ट एक बिलीफ है कि मैं वो नहीं कर सकता। ये बच्चों के साथ भी बहुत सारा होता है। तो ये बिलीफ्स को एनएलपी तोड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट, ये बहुत अभी व्हाट्सएप पे चल रहा है, आया रहेगा आप लोगों को। देखो, एक बूढ़े को चेयर से बांध लिया और फिर भी वो खड़ा है, उसको खुद की कैपेबिलिटी का पता नहीं है, कि उसको पता है कि रस्सी बांध दी है मतलब मैं भाग नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट, विजुअलाइजेशन ऑफ गोल अचीव। तो जो भी गोल आपको अचीव करना है आपको विजुअलाइज करना है। ओके, तो ये ओलंपिक प्लेयर करते हैं, क्योंकि ओलंपिक में क्या हो जाता है कि कुछ सेकंड से रिकॉर्ड्स ब्रेक होते हैं। ओके, तो वहां पे आपका फिजिकल कैपेबिलिटी एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है, वहां पे मेंटल कैपेसिटी का गेम है। तो वहां पे उनको विजुअलाइज करना पड़ता है कि वो लोग रेस में दौड़ रहे हैं या जो भी उनका स्पोर्ट्स है उसमें कर रहे हैं और उसमें वो फर्स्ट आ रहे हैं। ये विजुअलाइज करना पड़ता है। जब सबसे फेमस टेनिस प्लेयर कौन है, ग्रैंड स्लैम मैक्सिमम टाइम विनर, फेडरर। जब फेडरर से पूछा गया जीतने के बाद आपको कैसे लग रहा है, तो फेडरर बोलता है मैं इसके पहले 1000 बार जीत चुका हूं। 1000 बार कहां पे जीता है वो, उसके ब्रेन में, उसके माइंड में, उसने खुद को खेलते हुए 1000 बार जीतते हुए देखा है। तो जब 1000 बार खुद को जीतते हुए देखोगे तो रियलिटी में क्या होगा, आपको मैंने पूछा कि ये नंबर याद होगा कि नहीं होगा, तो आपने क्या बोला, मुझे पास्ट एक्सपीरियंस से पता है। तो आपका पास्ट एक्सपीरियंस इमेजिनेशन में क्या बन गया कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये जीत सकता हूं। तो जब भी आप वो सिचुएशन को रियलिटी में फेस करोगे तो आपको ब्रेन के पास वो एक्सपीरियंस पड़ा हुआ है कि मैं ये कर सकता हूं, और वो आपका ब्रेन आपको वो अचीव करने में मदद करेगा, हेल्प करेगा। इसलिए गोल्स को विजुअलाइज करो, छोटे छोटे गोल से शुरू करो। आज जाने के बाद एक कोई भी छोटा गोल है उसको विजुअलाइज करो कि ये अचीव होना चाहिए, और देखो वो होगा। और किसी को इसमें बहुत डिटेल में चाहिए सीखने का है तो एक बुक है द सीक्रेट, किसने पढ़ा है द सीक्रेट? द सीक्रेट पढ़ना। तो जितने भी वर्ल्ड फेमस बिजनेसमैन है, जितने भी जो भी है, इवन स्टीव जॉब्स जिसने एप्पल बनाया, और वो ये सब लोग क्या करते थे, विजुअलाइज करते थे। वो लोगों ने विजुअलाइज किया कि ऐसा सब हो रहा है और रियलिटी में बन जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं योर थॉट्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू 3 डायमेंशनल रियलिटी। तो इसका पावर समझो। उसके बाद बात करते हैं ट्रिगर्स। तो हमारे सबके पास कुछ ना कुछ ट्रिगर्स होते हैं। ट्रिगर्स क्या करते हैं, हमारे बिहेवियर्स को सेट करते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, रॉन्ग ट्रिगर्स को अवॉइड करना है। ट्रिगर्स मतलब, ट्रिगर से क्या समझता है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी में क्या प्रॉब्लम हो जाता है तो क्या होता है, ट्रिगर ट्रिप हो जाता है। वैसे ही
ह्यूमंस में भी ये ट्रिगर्स होते हैं। ये ट्रिगर्स किस चीज के हो सकते हैं? ये ट्रिगर होते हैं एंगर के। तो कुछ स्पेसिफिक पर्सन का फोन आने की वजह से, किसी को मिलने की वजह से, किसी की बात सुनने की वजह से हम लोग एंग्री हो जाते हैं, या बच्चों के एक स्पेसिफिक बिहेवियर की वजह से हम लोग एंग्री हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं ट्रिगर। तो ये रॉन्ग ट्रिगर्स सेट नहीं होने देने चाहिए। तो एक रॉन्ग ट्रिगर मैं बताता हूं आपको। ये रॉन्ग ट्रिगर है, स्लीपिंग ऑन बेड एंड रीडिंग बुक। ये रॉन्ग है, क्योंकि इससे ट्रिगर क्या होता है, आपका बुक और आपकी नींद एसोसिएट हो जाती है। तो उसके वजह से आप जब भी बुक खोलोगे आपको नींद आएगी। तो बहुत सारे लोग हैं, मैं जब भी बुक खोलता हूँ 1 लाइन पढ़ लेता हूँ, 2 लाइन पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आंख बंद हो जाती है। वही वो बच्चे को टीवी के सामने बिठा दो, वो एनर्जेटिक फाइन एकदम पूरा रात मूवी देखेगा। ओके, सो रॉन्ग ट्रिगर्स को अवॉइड करना है। उसके बाद हम लोग एनएलपी को यूज कर सकते हैं फॉर डेवलपिंग कॉन्फिडेंस, रिमूविंग बैड हैबिट्स एंड फियर फोबिया। तो आपको मैं एक एनएलपी का एग्जांपल बताऊंगा, एक छोटा सा एक्सरसाइज जो 5 मिनट चलेगा। तो अभी क्या होता है कि हम लोगों के पास, सब लोगों के पास पेनफुल मेमोरीज होती है, सबके पास। अगर ये बॉटल है मेरे हाथ में, मैंने ये बॉटल को पकड़ा 5 मिनट के लिए, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर मैं इसको 1 महीने के लिए ऐसा पकड़ के रखूंगा तो क्या होगा? हाथ दर्द करेगा। तो ये बॉटल छोटी है, इसका वेट कम है, फिर भी अगर मैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ के बैठूंगा तो ये मुझे हर्ट करेगा। तो पेनफुल मेमोरीज का भी ऐसे ही होता है। पेनफुल मेमोरी छोटी हो या बड़ी हो, हर लोगों को होती है, बच्चों को भी होती है। हम लोगों को पता नहीं चलता कि क्या तरह की उनकी पेनफुल मेमोरी हो सकती है। उनको किसी ने डांटा है, मारा है, चिल्लाया है, किसी ने कुछ बोला है, उसका भी उनके लिए पेनफुल मेमोरी बन जाती है और हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो हम लोग एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि एनएलपी एक्चुअली में कैसे काम करती है। ओके, रेडी फॉर एक्सरसाइज? 5 to 10 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। ओके, तो एक्सरसाइज में क्या करते हैं हम लोग? आंख बंद, बैग्स सब बाजू में, रिलैक्स। ओके, तो बहुत सिंपल सी चीज करनी है हम लोगों को। यहाँ पे आंख बंद करनी है और लॉन्ग ब्रेथ्स लेना शुरू करना है। ओके, और एवरी ब्रेथ के साथ खुद को रिलैक्स करना है, एकदम सिंपल चीज। ओके, हाथों के पंजे ओपन रखो, घुटनों के ऊपर रखो और डीप ब्रेथ लेना शुरू करना है आपको। सब लोगों को पार्टिसिपेट करना है, आंखों को बंद करना है। ओके, एंड रिलैक्स। आपको ये बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस आएगा। ये एनएलपी एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, मुझे खुद को भी बहुत पसंद आई है। ओके, सो क्लोज योर आईज, डीप ब्रेथ 1, डीप ब्रेथ 2। जब हम लोग डीप ब्रेथ बोलते हैं तो आपको बहुत डीप ब्रेथ लेनी है और बाद में हल्के से सांस बाहर छोड़नी है। एंड विथ एवरी डीप ब्रेथ आपको बॉडी को रिलैक्स करना है। एवरी डीप ब्रेथ के बाद क्या होगा? बॉडी और रिलैक्स हो जाएगी। तो ऐसे आप डीप ब्रेथ लो, डीप ब्रेथ छोड़ो और बॉडी को रिलैक्स करते जाओ, रिलैक्स करते जाओ। ओके, डीप ब्रेथ लेते रहो। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद आपको आपके पैरों के पंजों में ध्यान देना है और इमेजिन करना है कि वहां से एक व्हाइट लाइट आपके पैरों के पंजे से अंदर एंटर कर रही है। ओके, ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगी आपके सर तक पहुंचेगी, धीरे 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 धीरे। तो हम लोग को वो इमेजिन करना है। तो आपके पैरों के पंजों में आ गई। जैसे पैरों के पंजों में आएगी, आपको पैरों के पंजों के मसल्स को टाइट करना है और बाद में रिलीज करना है। ओके, बाद में वो ऊपर आएगी तो आपको काफ मसल्स में आएगी। काफ मसल्स में हम लोग को काफ के मसल्स टाइट करने और रिलैक्स करने। फिर घुटनों के ऊपर हमारे थाइज में आएगी, थाइज मसल्स को टाइट करना है, रिलैक्स करना है। उसके बाद पेट के मसल्स को टाइट करना है, रिलैक्स करना है। उसके बाद पीठ की मसल्स को टाइट करना है, रिलैक्स करना है। उसके बाद चेस्ट मसल्स को टाइट करना है, रिलैक्स करना है। शोल्डर मसल्स को टाइट करना है, रिलैक्स करना है। हैंड मसल्स को टाइट करने के लिए आप मुट्ठी कर सकते हो, मुट्ठी बनाओ कस के, टाइट करो हाथ के मसल्स को और बाद में मुट्ठी छोड़ो, रिलैक्स। बाद में नेक मसल्स को टाइट करो, रिलैक्स। फेस मसल्स को आप टाइट कर सकते हो, आप फेस बना सकते हो
और फेस मसल्स को टाइट कर सकते हो और रिलैक्स। आपके हेड मसल्स को टाइट कर सकते हो, रिलैक्स। डीप ब्रेथ लेते रहो, 1 2, और एवरी डीप ब्रेथ के साथ और रिलैक्स मोड में जाओ। जब भी मैं रिलैक्स बोलूंगा आप और भी रिलैक्स मोड में जाएंगे। अभी मैं 10 से 1 तक काउंट करूंगा और एवरी काउंट पे आप पहले से ज्यादा रिलैक्स हो जाओगे। 10 रिलैक्स, 9 मोर रिलैक्स, 8 मोर रिलैक्स, 7 6 5 4 3 2 1 कंप्लीट रिलैक्स मोड में है। अब इमेजिन करना है हम लोग को कि हम एक चेयर पे बैठे हैं, वो चेयर के सामने एक ग्लास वॉल है और वो ग्लास वॉल के दूसरे साइड पे टेबल पे एक पुरानी टीवी पड़ी है। ये पुरानी टीवी का एक रिमोट आपके हाथ में है और आपके अंगूठे और उंगली को प्रेस करके आप वो रिमोट को ऑपरेट कर सकते हो। अभी आपको प्रेस नहीं करना है, मैं जब बोलूंगा तब आप उसको प्रेस करोगे। तो वो टीवी पे आप अपनी बैड मेमोरी या पेनफुल मेमोरी को अपने मस्तिष्क से प्रोजेक्ट करो। अभी वो मेमोरी उस टीवी में प्ले होना शुरू हो जाएगी। जो भी पेनफुल मेमोरी है, जो भी हर्ट करती है, जो भी आपकी मेमोरी है, जो हम लोग उससे दूर जाना चाहते हैं, वो मेमोरी को आप प्रोजेक्ट करो। आपके हाथ में उसका रिमोट है टीवी का और वो मूवी की तरह वो मेमोरी सामने चल रही है। आपके हाथ के रिमोट से आप टीवी का वॉल्यूम कम 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 करना शुरू करो एंड टीवी को कंप्लीटली म्यूट कर दो। तो अभी वो मेमोरी टीवी में प्ले तो हो रही है लेकिन उसमें कुछ भी वॉल्यूम नहीं है। अभी भी आपको अगर वॉल्यूम दिखता है, वॉल्यूम का साइन दिखता है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी उंगली और अंगूठे को प्रेस करके रिमोट ऑपरेट करके उस वॉल्यूम को म्यूट सिंबल तक लेके आ सकते हैं या उसको रिमूव कर सकते हो कंप्लीटली। उसके बाद आपको वो मूवी में से कलर हटाने हैं, तो आपके रिमोट का एक बटन जो ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्ट करने के लिए उसको प्रेस करेंगे आप और वो मूवी ब्लैक एंड व्हाइट बन जाएगी। तो अभी आपके टीवी में आपकी पेनफुल मेमोरी तो है लेकिन उसमें कोई भी साउंड नहीं है, कोई भी कलर नहीं है। अभी भी किसी को अगर साउंड या कलर उसमें महसूस हो रहा है तो आप रिमोट का बटन आपके हाथ में, उसको प्रेस कीजिए और उस मेमोरी को रिमूव कीजिए, कलर को रिमूव कीजिए, साउंड को रिमूव करिए। अभी इमेजिन करिए आपके पास एक इरेजर है और वो इरेजर से आप क्या करेंगे, ये मूवी जो चल रही है उसको फ्रेम बाय फ्रेम सामने लेके आएंगे। जब सबसे पेनफुल फ्रेम को सामने लेके आएंगे और इरेजर से इरेज करेंगे। आप हाथों की मूवमेंट करके जैसे इरेज करते हैं वैसे इरेज कर सकते हो। इरेज करें या फ्रेम बाय फ्रेम वो मेमोरी की हर एक फ्रेम को। एक फ्रेम इरेज होने के बाद दूसरी फ्रेम उसको भी इरेज कीजिए। ऐसे करते करते आपको पूरी मेमोरी को इरेज करना है। अभी भी किसी को साउंड या कलर दिखाई दे रहा है तो आप रिमोट का बटन प्रेस करके उसे रिमूव कर सकते हैं। इरेज कर दी 1 बाय 1 फ्रेम। अभी एक जोरों से बारिश होने शुरू हो गई। बारिश इतने जोरों की थी कि आपकी पेनफुल मेमोरी जो टीवी में चल रही थी वो बारिश के पानी से धुलने लगी। उसका ग्रे कलर का पानी आपके पैरों तले से जा रहा है और पूरी तरह वो मेमोरी क्लीन हो रही है टीवी से। पूरी तरह क्लीन होने के बाद आपको इमेजिन करना है ये टीवी हवा में उड़ गया और सूरज से टकरा के चकनाचूर हो गया और उसके साथ आपकी मेमोरी भी डिस्ट्रॉय हो गई। अभी वही टीवी की जगह पे एक नया एलईडी टीवी
देखना शुरू कीजिए, और वो एलईडी टीवी में आपकी जो भी सबसे फेवरेट मेमोरी है उसको देखना शुरू करिए। जो भी आपकी फेवरेट मेमोरी है जिसमें आप आपके खास लोगों के साथ, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं आपके फेवरेट म्यूजिक पे, आपको जो भी जिंदगी में चाहिए वो सारी खुशियां, सारी चीजें आपको मिल गई है। देखिए खुद के खिलखिलाते चेहरे को, देखिए आपने क्या ड्रेस पहनी है, कौन कौन लोग आपके साथ हैं, लोग क्या बोल रहे हैं आपके बारे में। एंजॉय कीजिए आपके बेस्ट मेमोरी को, अपने बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट क्लोजेस्ट, नियरेस्ट, डियरेस्ट लोगों के साथ। जो भी आपको चाहिए, नया घर, नई गाड़ी, बहुत सारा पैसा, सक्सेसफुल करियर, 90% आपने अचीव कर लिया है। एंजॉय कीजिए उस सक्सेस को। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। सो ये NLP है। इसमें हो सकता है कुछ लोगों को इमीडिएटली उसका रिजल्ट ना आए, लेकिन इसको मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना पड़ता है और हमारे ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है वो बिलीव करने के लिए। और आपको अगर रिपीट करना है तो उसका वीडियो यूट्यूब चैनल पे हम लोग ने डाल के रखा है। जिस तरह से मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, म्यूजिक प्ले हो रहा है, सेम टू सेम वहाँ पे प्ले होता है, तो आप उसको रीयूज कर सकते हो। आप अगर डॉक्टर के पास भी जाते हो, बीमार है, तो डॉक्टर आपको एक टैबलेट देगा, सेम डे आप ठीक हो जाते हो क्या? टाइम लगता है उसको, तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सॉल्व होता है। उसी तरह इसको आप रिपीट करोगे तो आपका ब्रेन उसे बिलीव करने लगता है। तो ये 2 घंटे के वर्कशॉप में आपको मैं बहुत कुछ नहीं सिखा सकता। जो भी ट्रेनिंग है उसके लिए हमारा 2 डेज का वर्कशॉप होता है, और जो हम लोग बात कर रहे हैं लाइक NLP की, मेमोरी की, इसकी एडवांस टेक्निक्स और नेक्स्ट लेवल का जो भी इंफॉर्मेशन है, उसके लिए हम लोग का 2 दिन का कोर्स होता है। तो पेरेंटिंग टिप्स जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोग वो उसमें कवर करते हैं। तो इसमें हम लोग बताते हैं कि आइडेंटिटी क्या होती है, वेल डन पेरेंटिंग क्या होती है, एंड VAK किड्स। बहुत सारे पेरेंट्स को ये नहीं पता कि अलग अलग मोड्स क्या है। तो हम लोग VAK मतलब विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक मोड बोलते हैं। तो ये बच्चों के मोड होते हैं। तो विजुअल बच्चे जो होते हैं वो जब बात करते हैं तब ऊपर की तरफ देखते हैं, ऊपर की तरफ देख के बात करेंगे, और उनके सांस स्लो होते हैं और बात फास्ट करते हैं वो। तो ये विजुअल बच्चों का है, वो लोग देख के सीखते हैं चीज़ों को। कुछ बच्चे ऑडिटरी रहते हैं। ऑडिटरी बच्चे कैसे रहते हैं? उनको कुछ भी इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो रिपीट करेंगे। अगर हम लोग बोलेंगे ये करो तो मम्मा ये करूँ क्या, ये ऐसा रिपीट करेगा। वो ये करूँ क्या वापस वापस पूछेगा, क्योंकि ऑडिटरी है। जब तक वो सुनेगा नहीं उसको वो सच नहीं लगेगा, वो मानेगा नहीं। वैसे ही काइनेस्थेटिक बच्चे रहते हैं। काइनेस्थेटिक बच्चे मतलब जो फीलिंग से सीखते हैं ज्यादा करके। तो वो बच्चे क्या करते हैं, खुद को टच करते रहते हैं बात करते वक्त, या फिर मॉम को टच करते रहेंगे बात करते वक्त। वो काइनेस्थेटिक बच्चे रहते हैं। ये बच्चे बहुत इमोशनल रहते हैं। इनको अगर हम लोग डांट देंगे तो वो उसको बहुत दिल पे ले लेते हैं। तो हम लोग ऐसे बात नहीं कर सकते। वो बात करते वक्त कभी भी नीचे की तरफ देखेंगे और लंबे लंबे गैप देके बात करेंगे। तो वो काइनेस्थेटिक बच्चे रहते हैं। तो ये मोड्स को हम लोग सिखाते हैं डिटेल में क्या है। पिग्मेलियन पेरेंटिंग के फंडे है कुछ, लाइक फोरकास्ट मत करो फेलियर,
क्योंकि हम लोग अगर फेलियर को पहले ही फोरकास्ट करेंगे तो बच्चे उसको ही मान लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं साइंटिफिक, ये मेरा रिसर्च नहीं है, ये लोगों के रिसर्च है जो हुए हैं, जो हम लोगों ने कलेक्ट किया है। तो 2 दिन का ये मेमोरी मास्टरी एंड एनएलपी कोर्स रहता है, लेकिन ये टॉपिक ही इतना नया है कि लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और इसके लिए हम लोग ये वर्कशॉप्स क्रिएट करते हैं। 2 डेज के वर्कशॉप में हम लोग बहुत सारी चीजें सिखाते हैं और वो कौन कौन अटेंड कर सकते हैं। 2 डेज का वर्कशॉप स्टूडेंट्स, ट्रेनर्स, पेरेंट, टीचर, एजुकेटर्स और इंडिविजुअल हु बिलीव इन सेल्फ डेवलपमेंट, ये लोग अटेंड कर सकते हैं। आप में से कोई अगर ट्रेनर बनना चाहता है तो आप सीख के ट्रेनर बन सकते हैं। इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें कवर करते हैं, लाइक ये 100 डिजिट नंबर, 300 ईयर्स कैलेंडर, आपको एक पैम्पलेट मिला रहेगा, शायद आपने वो रीड किया रहेगा या फिर आप उसको बाद में रीड कर सकते हैं। थियरी कैसे याद करना है, स्पीचेस कैसे याद कर सकते हैं हम लोग। थियरी सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है बच्चों के पास, तो बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी है कि जो हम लोग को पता ही नहीं है क्या है। तो वो जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो हम लोग को समझेगा टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और एनएलपी को यूज कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो ये 2 दिन का जो कोर्स है, इफेक्टिव पेरेंटिंग टिप्स हम लोग सिखाते हैं। तो ये 2 दिन का जो हमारा कोर्स है वो हो रहा है 1 एंड 2 सितंबर को, और वो डोंबिवली में ही होता है। ये 2 दिन का ही रहता है। अभी मुझे किसी ने पूछा क्लासेस है क्या हमारे, हम लोग क्लासेस नहीं करते बिकॉज आई एम सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। मेरे पास क्लासेस रन करने के लिए नहीं है। मैं जो भी है एक साथ एक टाइम पे दे दूंगा, टेक्निक सही है, आप जाके उसको प्रैक्टिस करो। ओके, तो इसका स्पेशल बेनिफिट्स क्या होता है, तो हम लोग चाहते हैं कि सब लोग सीखे, ये पेरेंट्स सीखे, क्योंकि ये स्किल ऐसा स्किल है कि अगर बच्चे सीख जाते हैं तो वो उसको नेक्स्ट 3 जनरेशन तक यूज कर सकते हैं। तो हमारा पैसा, हमारा सीटी, हमारे पास जो भी हमारा एसेट्स है वो जरूरी नहीं है 3 जनरेशन तक रहे, लेकिन अगर ऐसा एक स्किल एक बच्चा सीख लेता है तो वो क्या कर सकता है, नेक्स्ट जनरेशन को भी सिखा सकता है। हम लोगों को किसी ने सिखा नहीं, इसलिए हम लोग को पता नहीं है, हम लोग कभी बच्चों को सिखा नहीं पाए। तो जो भी आज रजिस्टर करेगा तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक पेरेंट को ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। उसके बाद हम लोग इसको स्प्रेड कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, तो हम लोग इसका लाइफ टाइम मेंबरशिप देते हैं। लाइफ टाइम मेंबरशिप कैसा होता है कि जो भी हमारे से ये वर्कशॉप करके जाएगा, ओके, और अभी ऐसा होता है कि मैं कुछ रीजन से उसको यूज नहीं किया, अभी मुझे चाहिए कि मुझे ये रिपीट करना है, तो लाइफ टाइम मेंबरशिप में क्या होता है, आपसे पूरी फीस नहीं ली जाती। जो भी जहाँ पे भी इवेंट होता रहता है वहाँ पे जो फूड चार्जेस या सीट चार्जेस जो भी रहेंगे हम लोग सिर्फ उतने लेते हैं। उसके बाद आप वो जितनी बार चाहिए उतनी बार उसको अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, लाइफ टाइम सपोर्ट। ऐसा नहीं कि हम लोग ने एक बार सिखा दिया और खत्म। जैसे मैंने एक कम्युनिटी बताई ओपन, वैसे ही हमारी एक कम्युनिटी क्लोज कम्युनिटी है, जिसमें जो लोग ये कोर्सेज कंप्लीट करेंगे वो सब वो ब्रेन ज्ञान कम्युनिटी में आ जाएंगे और अपने एक्सपीरियंसेस, न्यू लर्निंग्स उसमें शेयर करेंगे। और हमारे कुछ ग्रुप सुपरवाइजर्स रहेंगे, वो आपके क्वेश्चंस को आंसर देंगे, जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे हेल्प करेंगे। और ये फेसबुक ग्रुप पे होता है, तो हम लोग कहीं पे भी रहे हम लोग उसको आंसर कर सकते हैं। सो जो भी ये कोर्स इनरोल करता है उसको हम लोग हमारी जो डीवीडी है 2560 की वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। क्योंकि क्या होता है, काफी टाइम 2 दिन में सीख लिया हम लोग को पता नहीं है, तो आप लोग ये डीवीडी जाके वापस घर पे प्ले करके देख सकते हो और इसमें सब टेक्निक्स वापस से सीख सकते हो। आपको किसी से शेयर करनी है शेयर कर सकते हो, किसी को भी दे सकते हो। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा मुझे डीवीडी आपने बनाई है तो कोई उसको कॉपी कर लेगा, पायरेट कर देगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पायरेट करो, कॉपी करो, किसी को देना है दो, चलेगा। एज फार एज वो स्प्रेड हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तब तक हम लोग देखेंगे जो लोगों ने ये प्रोग्राम अटेंड किए उनके फीडबॅक क्या है। सेशन तर छान त्याच्यामुळे खूप चांगलं आहे, पोषण बदललंय, ते रिवाइज करायला द बेस्ट. लक्षात कसं ठेवायचं काय. इव्हन हाऊसवाईफसाठी खूप कधी कधी ना आपल्याला जम्पलिंग होतं सगळ्या कामामध्ये वगैरे, बरोबर. तर त्यामुळे कसं रेकग्नाइज करायचं, रिकॉर्ड करायचं खूप छान. आता ही तसं कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम एक्झाम माझ्यासाठी तर खूप बेस्ट आहे, कारण काय सगळे ट्रिक्स बेसिकली लागतात, एमसीक्यू साठी, टाइम मॅनेजमेंट याच्यासाठी बेस्ट मला वाटतं. ते कोर्स करायला पाहिजे सगळ्यांनी. तुम्ही पण रिकमेंड करणार सर? नक्कीच खूप छान होतं. थैंक यू. वेरी गुड सेशन और टेक्निक्स जो है वो काफी अच्छे हैं मेमोराइज करने के लिए, नीड टू इम्प्लीमेंट और प्रैक्टिस करने के लिए. सो ही हैज प्रेजेंटेड द सेशन एंड टॉपिक्स वेरी वेल. तो यू वुड रिकमेंड अदर्स टू? डेफिनेटली आई विल रिकमेंड कि ऐसे सेशंस वर्कशॉप है एटलीस्ट क्वार्टरली की अगर यूनिवर्सिटी में खाना हो
will have benefit to parents as well as students, their childs. It's a really good course. थैंक यू। तो आगे जाना है, सक्सेस लेके आना है और जरूर दो दिन का जो वर्कशॉप है वो अटेंड करें और इसके ये टेक्निक्स को यूज करके अपनी लाइफ सक्सेसफुल बने। It was a very nicely conducted session with a lot of personal attention, and both the topics like the memory as well as NLP was very nicely taken there. But one thing I would like to tell all of you that this is only a beginning. This is the place where you have got introduced to these techniques, both memory and NLP. But the objective is that it is going to work only if we are able to make it our second nature. So we need to form some sort of a group where we remain together and everybody keeps on posting how they are implementing these things and we are working at it. Because it will take, like he has shown us the path, but then we have to walk on it to ensure that it is as fruitful as the technique is. So practice is very important and we need to keep each other updated about how we are practicing it. That will motivate the remaining people also to practice it that much more. Thank you. It was a really nice session, workshop. Learned a lot of new things and how to memorize things and all these things that they should actually be teaching in schools and we have to learn outside. So really nice initiative by Ashish Gopde. Techniques like remembering numbers, remembering names, which is useful in a corporate environment. So that's a really nice thing to learn. And also learned a few tips about parenting, which I think will be useful for me in future. So thank you Ashish for this session. पण खूप छान वाटलं सरांचं बोलणं ऐकून आणि असं स्पीकर हे एक आहे तसे 100 बनायला पाहिजे तेव्हा खरंच खूप काही चेंज येईल आपल्या जनरेशनमध्ये आणि जे त्यांनी सांगितलं मोस्टली मी आता जे पण ऐकायला सुरुवात केली ते महत्वाचं हे होतं की आपला अभ्यास पद्धती जी आहे 10 आणि 20% वाली त्याच्यामुळे मुलं फक्त फोकस करत असतात नुसतं पाठांतर करायचंय त्यांच्या इथे काही नसतं आज वाचतात लिहितात उद्या पेपरवर आल्यानंतर त्यांना काही येत नसतं आपल्याला हे नाही करायचंय आणि त्यांची जी पद्धत आहे ती सगळ्यांनी खरं शिकली पाहिजे आणि त्यातून सगळ्यांना फायदा होणार आहे. थँक्यू. मी प्रतिभा कुराडे मी ॲज अ टीचर आहे मला NLP काय असं ते माहीत नाही आहे पण मी आज इथे हे जे NLPचं सेशन अटेंड केलं त्याच्यानंतर मला हे समजलं की NLP थ्रू तुम्ही तुमचे ब्रेन सेल्स ॲक्टिवेट करून किंवा अनेक नवीन नवीन टेक्निकनुसार तसं मोठ्या मोठ्या गोष्टी तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवू शकता आणि ते स्टुडंटला आपण कसं समजून सांगतो किंवा एक मजा मस्करी किंवा छोट्या छोट्या क्रिएटिव्ह थिंग्स त्यांच्याकडून त्यांना देऊन तुम्ही कसं त्यांचा अभ्यास किंवा त्यांचे जे क्वेश्चनचे आन्सर्स वगैरे आहेत ते कसे लक्षात ठेवू शकता या ज्या टेक्निक्स आहेत या मला आज इथे कळल्या आणि माझं असं म्हणणं आहे की बाबा प्रत्येक स्टुडंट अँड पॅरेंट्सने हे सेशन अटेंड करा म्हणजे खरंच स्टुडंटसाठी हेल्पफुल आहे का हेल्पफुल आहे स्टडीमध्ये त्यांना स्टडीमध्ये नक्की मदत होईल याची. ओके थँक्यू मॅडम. उपक्रम अत्यंत चांगला आहे कारण आज पालक आहेत मुलांच्या प्रती जागरूक आहेत त्यांना सायंटिफिकदृष्ट्या त्यांना शिकवायचं कसं त्यांचे जे वेगळे मानसिक त्यांच्या ज्या काही समजायचं कशा त्यांचे खूप इश्यूज आहेत आणि ग्रुप पॅरेंटिंगच्या दृष्टीने माझ्या मते अशा टाईपचे जे ट्रेनिंग वापरतात उपयुक्त आहेत आणि ज्या पद्धतीने ब्रेनगॅन अकॅडमी चालू केलेली आहे त्या पद्धतीने असे सांगितले एक्सप्लेन फार इम्पॉर्टंट आहे आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ते पोचलं पाहिजे कारण पूर्वीपासून चालत आलेल्या गोष्टींना पकडून पाहत पुढेच त्या गोष्टी कंटिन्यू करतात म्हणजे चेंज आवश्यक आहे कुठे आहे ते पालकांना सर्वात पहिले समजून घेण्याची गरज आहे तरच उद्याची पिढी आपण चांगल्या पद्धतीने करू शकतो आणि हे जास्तीत जास्त लोकांनी याच्यामध्ये सहभाग घ्यावा आणि सायंटिफिकली या सगळ्या गोष्टी पॅरेंटिंग स्किल्स शिकाव्या आणि तरच त्यांना फायदा होऊ शकतो आणि ब्रेनगॅनने अशा पद्धतीची गोष्ट समोर आणली